एक बात बताओ देव, लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? पारो, पश्चिम में। क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ, वो तो है। इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ, वो तो। विदेशी गवार। बस कुछ इस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम. Rio has just come to say hi and all the best to you guys for your exams. Now Rio, you go. Let me talk. Yeah. देखो, हर सब्जेक्ट होता है ना, वो दो चीज रेडिएट करता है. नंबर 1, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस. हर सब्जेक्ट का एक अलग स्ट्रेस होता है, ठीक है. दूसरी चीज, अगर तुमने उसे पढ़ लिया ना, तो तुम्हारी पर्सनालिटी, माइंड और न्यूरॉन्स उस हिसाब से शेप होते हैं. मैथ्स लर्निंग तुम्हारे दिमाग में कोई और डेवलपमेंट ट्रिगर करता है. ज्योग्राफी, साइंस कुछ और ट्रिगर करता है. हम क्या करते हैं, बस पहली चीज को रिसीव कर लेते हैं. हर स्ट्रेस का, हर सब्जेक्ट का अपना स्ट्रेस, बट जो लेटर पार्ट है उसको हम ले नहीं पाते. तो आज से ये शुरुआत करेंगे. ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से हम सुनेंगे, सोचेंगे बिना स्ट्रेस के. व्हाट यू हैव टू डू इज, सारे जितने गलत थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, उसको निकाल दो एंड लर्न पॉजिटिवली. लर्न पॉजिटिवली. मैंने बहुत सुंदर एनिमेशंस पूरे वीडियो में लगा रखे हैं, सारे हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगा रखे हैं. सो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी प्रेटी कॉन्फिडेंट. ये एक्सेल शीट दिखाई थी मैंने तुम्हें, दिस वन. इसमें मैंने बोला था, देखो रिवर से क्वेश्चन आते हैं, बट नॉट द सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये पूछा था. मैच द फॉलोइंग वाले, मतलब जो बहुत छोटी रिवर्स हैं, नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल, वो क्वेश्चन आए थे. ज्योग्राफी का देखो, ज्योग्राफी में मैंने एक बहुत स्ट्रेंज कोइंसिडेंस तुम्हें बताया था कि इकोसिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं. एक फूड चेन का था, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का था, एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम का था, है ना. चलो उसी से शुरुआत करते हैं. हालांकि ये क्वेश्चन 2 साल से आ रहा है, अगर रिपीट होता है तो वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. समझ आया? देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, ऑफ द अर्थ. तो इट इज बायोस्फीयर, ठीक है. हालांकि ये 2 साल से रिपीट हो रहा है, इसलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इससे टेंजेंट क्वेश्चन जाता है ना, वो सारा कर लेंगे, ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करके आ सकता है. लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन केस ऑफ ओशियन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स. देखो ओशियन, हमारी धरती 71% वाटर से भरी हुई है. ओशियन इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है. ओके, फिर आता है कि ड्राइविंग फोर्स कौन है इकोसिस्टम का. इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स हमारा सोलर सिस्टम है. यहाँ पे इस इमेज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, ये सारे एक्चुअली क्वेश्चन है ना, इसी इमेज से डिराइव्ड है. ओके, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय. हाईएस्ट कौन, देखो हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो घास खाते हैं, है ना. कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ मांस खाते हैं. ओमनीवोरस मतलब जो दोनों, सुविधा के हिसाब से स्विच कर जाते हैं. डीकंपोजर्स आपको हर लेवल पे देखने को मिलेंगे. तो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करो तो वो ओमनीवोरस हो जाएंगे हमारे, ठीक है. ओके, इन द मरीन एनवायरनमेंट मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है. पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, ये कह रहे हैं कि बेसिक लेवल पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, देन एनर्जी का फ्लो कम होता जाता है. चीजें ऐसे ही ऑपरेट होती हैं, ठीक है. आपकी एनर्जी ऊपर ऊपर जाते जाते कम होती जाती है, तो इट विल ऑलवेज बी अपराइट, ठीक है. देखो ये कुछ हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, क्योंकि एफकैट में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट, और वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाना दैट इज थोड़ी सी बैड थिंग, है ना. तो भाई हम एफकैट लेवल का जियो पूरा देखेंगे, लेकिन अगर जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, उसको भी हमें निपटाना पड़ेगा, ठीक है. ऑल राइट, अब ये सब आ रहा है तो वी कैन पॉजिटिवली से कि कार्बन का क्वेश्चन आ सकता है. मतलब देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ कार्बन जो अलग अलग ओरिजिन होते हैं. जैसे ब्लू कार्बन की बात करें तो ब्लू कार्बन इज कार्बन स्टोर्ड इन दी ओशियन प्लांट्स एंड सेडिमेंट्स. ग्रीन कार्बन क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होता है. पर्पल कार्बन क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल एमिशन से निकलता है. ग्रे कार्बन क्या होता है, अगेन दिस, ठीक है. पर्पल इज कैप्चर्ड थ्रू एयर और इंडस्ट्रियल एमिशन, ठीक है. ब्राउन कार्बन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से निकलता है. जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स से निकलता है दैट इज रेड कार्बन, ठीक है. आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन होमवर्क.
थ्रू आउट द वीडियो में बहुत सारे होमवर्क्स देते जाऊंगी मैं तुम्हें, क्योंकि जो मैं होमवर्क देती हूँ वो क्वेश्चन जरूर आता है। ये कार्बन के कलर्स है। एक और चीज करना, हाइड्रोजन के कलर्स भी पढ़ लेना। ये चीज मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, पीडीएफ भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो प्लीज रेफर दैट थिंग अप। ठीक है, ये आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी ट्रेंडिंग, इस पे हमारा देश बहुत काम कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट कुंभ चल रहा है भाई। कुंभ का क्वेश्चन इज मोस्ट एक्सपेक्टेड और ये ज्योग्राफी को भी टच करता है। तो यू सी वी हैव टू स्टडी कुंभ फर्स्ट। पहले टाइप्स देख लो। देयर इज अ पूर्ण कुंभ जो हर 12 साल पे होता है, हर 12 साल पे। फिर होता है अर्ध कुंभ जो हर 6 साल पे होता है। फिर होता है महाकुंभ जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है, दैट इज 144 ईयर्स के बाद होता है। ठीक है, जो अभी चल रहा है। आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, कहाँ पे कुंभ ऑर्गेनाइज होता है, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ गया तो कौन सी रिवर के किनारे होता है ये भी आ जाएगा। हरिद्वार में इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। प्रयागराज में जो संगम होता है, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का, वहां होता है। त्रिंबक नासिक गोदावरी पे होता है, और उज्जैन में जब भी होता है तो शिप्रा नदी पे होता है। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि भाई कैसे करंट डिराइव्ड स्टैटिक पढ़ा जाता है। ओके, दिस वाज रैंडम। अब हम एक रेगुलर फैशन में शुरुआत से शुरू करते हैं। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई नीड टू टेल यू। अब शुरू से शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम यूनिवर्स से विच ऑफ दीज प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट। देखो, सैटेलाइट हमारे इमेजिनेशन में क्या आती है, जो वो डब्बा घूम रहा होता है ना हमारे अर्थ के आसपास। सैटेलाइट कुड बी नेचुरल ऑल्सो, दिस कुड बी आर्टिफिशियल ऑल्सो। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट मतलब मून जो होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, पूछा क्या है, किसकी सैटेलाइट नहीं है? भाई जुपिटर के 95 मून्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। और जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, यू शुड ऑलवेज गूगल इट आउट, क्योंकि जैसे जैसे डिस्कवरी होती जाती है वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाते हैं। इनफैक्ट जुपिटर का तो सबसे बड़ा मून है, सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट वॉट एवर यू कैन से, कौन सा? गैनीमीडी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बन सकता है। ऑलराइट, वीनस। वीनस हमारे अर्थ से काफी क्लोज पड़ता है। वीनस को है ना बहुत सारे शब्दों से पुकारा जाता है, जैसे ये अर्थ का ट्विन है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, तुम ही मेरे सब कुछ हो टाइप्स। लेकिन वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। यस, वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। वीनस और एक और याद रख लो, मर्क्यूरी, इनके कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, सैटर्न का भी है, नेपच्यून का भी है। ओके, अच्छा, सैटर्न हैज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। ठीक है, अभी तक 146 हैव बीन डिस्कवर्ड। अगेन यू हैव टू गूगल इट आउट। अगर कोई न्यू डिस्कवरी हुई है तो यू शुड नो। ये पिछले साल का सीडीएस का क्वेश्चन था, है ना। चलो ठीक है, फिर हमारा एक्चुअल सोलर सिस्टम देखो। यहाँ पे हम कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। या सोलर सिस्टम जो मिल्की वे गैलेक्सी में लाई करता है, इसमें हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स आ जाते हैं। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है ना। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स होते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, बहुत सारे मेटियोरॉइड्स हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इवन सन इज अ स्टार। ठीक है, सन इज अ स्टार। ओके, अलाइनमेंट अगर सोलर सिस्टम में तुम देखो, सबसे पहला हमारा मर्क्यूरी, फिर हमारा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर आपकी आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट की लाइन, फिर तुम्हारे आउटर या जोवियन प्लैनेट्स शुरू होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीडीएस और AFCAT दोनों पढ़ चुका है। ये हमारे इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी से लेके मार्स तक। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जोवियन प्लैनेट्स है, गैशियस प्लैनेट है आप कह सकते हो, आउटर प्लैनेट्स है। ठीक है, इसमें से ये याद रखोगे, जो जुपिटर और यूरेनस है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है। और बाकी सारे कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है,
तो हर क्वेश्चन को इस तरीके से उखाड़ेंगे हम। ओके, कंफ्यूजन हैशटैग और सर्कल कहाँ होता है? क्लोजेस्ट स्टार में, टू दी अर्थ एंड टू दी सोलर सिस्टम। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे दोबारा से कलर चेंज करेंगे। या Which of the following stars is nearest to the earth? इस क्वेश्चन में मैंने बच्चों को जितनी गलती करते हुए देखा है ना, उतना किसी क्वेश्चन में नहीं देखा है। नियरेस्ट टू द अर्थ पूछा है तो सन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है नियरेस्ट टू द अर्थ इज सन। नियरेस्ट टू द सोलर सिस्टम पूछा होता तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाता। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। हर एक की थोड़ी सी डिटेल लेते हुए चलेंगे ना तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मर्क्यूरी द क्लोजेस्ट प्लैनेट, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अब ये क्लोजेस्ट है तो ऑब्वियसली इसका रेवोल्यूशन अराउंड द सन सबसे छोटा होगा। अच्छा, रेवोल्यूशन अराउंड द सन क्या होता है? रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज नोन एज ईयर। मतलब मर्क्यूरी का ईयर सबसे छोटा होता है 88 डेज। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, इस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका डाययूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। समझ आया? हमारे अर्थ पे भी हम क्या करते हैं? सुबह के 4 बजे टेम्परेचर मेजर करते हैं, शाम के 4 बजे मेजर करते हैं, और फिर हमारा उस हिसाब से डाययूर्नल रेंज निकलता है। तो वो डिफरेंस सबसे मैक्सिमम तुम्हें मर्क्यूरी में मिलेगा। ठीक है, मरीनर 10 याद रखना, दिस इज द ओनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मर्क्यूरी पे सर्वे करने के लिए भेजी गई है। अभी तुम देखोगे कि ज्योग्राफी से किस किस डायरेक्शन में हम रिवीजन कर सकते हैं। जैसे चलो वीनस पे हम रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। आई सेड दिस इज द ट्विन प्लैनेट, आई सेड दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इसलिए कभी कभी ये तुम्हारे आकाश से भी दिखता है वीनस चमकता हुआ। दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा काफी ज्यादा हाई होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। दिस इज द मॉर्निंग स्टार, दिस इज द इवनिंग स्टार। इस पे कोई मून्स नहीं है लाइक मर्क्यूरी, और ये यूरेनस की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, it is the solar system, it is only planet whose period of rotation is longer than the period of revolution. This is very very important. बीच में से मैंने अर्थ गायब कर दिया है, बट यस वीनस की बात करते हैं। तो हम वीनस पे जा क्यों नहीं रहे? हालांकि हमने मिशन प्लान कर रखा हुआ है, ये मैंने तुम्हें करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। दिस इज शुक्रयान। प्लान ऑलरेडी ऑन है, इसकी एनवायरमेंटल और सरफेस स्टडीज हम करना चाहते हैं, लेकिन 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 प्रॉब्लम क्या है? ये है ना, मैंने जो सेल्फ स्टडी बैच बना रखा है, जहाँ पे मैंने लेक्चर्स, क्विजेस, PYQs एक साथ दे रखे ना, उसमें मैंने एक चीज रिवाइज करनी जैसी अबाउट वीनस। लुक एट दिस, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने पहले हाईलाइट करा है। उस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस UPSC कंडक्टेड एग्जाम्स आज तक करा चुका है ना। इसमें तुम्हें ये वीनस का क्वेश्चन मिल जाएगा कि वीनस पे ये क्लाउड्स होते हैं वो किस चीज के होते हैं। यू सी दीज आर ऑल माय नोट्स जिसको मैंने पढ़ा रखा है, जिसमें PYQ इंक्लूड करे हैं। ये देखो, वीनस पे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स, कैसे जा पाओगे तुम वहां पे, है ना। दिस इज द चैप्टर कॉल्ड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और ये तुम्हारा केमिस्ट्री का पार्ट है। समझ आ रहा है कि चीजें कितनी इंटरकनेक्टेड होती है। सी दिस इज द वे आई हैव टॉट इन द सेल्फ स्टडी बैचेस। मीम्स को ऐड करके, जोक्स को ऐड करके, इलस्ट्रेशंस को ऐड करके, दोबारा से देखें, इलस्ट्रेशंस को ऐड करके, NCERT के हाइलाइट्स उड़ा के, ये PYQ इज द नीश, PYQ इज द मेन थिंग विच आई हैव डन हियर। द पॉइंट इज किस तरीके से हमने ज्योग्राफी में करंट अफेयर ऐड करा, केमिस्ट्री ऐड करा। दिस टाइप ऑफ क्रॉस रिविजन इज रिकमेंडेड। समझ आई बात? चल बैक टू आर वीनस वाली चीज, वापस ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। देन मार्स, अर्थ को हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। मार्स की बात करते हैं। दिस इज नोन एज रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट। ठीक है, ओके। मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिसका नाम फोबोस और डीमोस है। डीमोस पूरी सृष्टि की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है।
ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट इसका निक ओलंपिया है। एफकेट इज नोन फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एक और शीट है मेरे पास, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कराना, कमेंट्स में भी ऐड कर देना ताकि मुझे याद आ जाए। मैं एक शीट तुम्हें दूंगी जिसमें वन लाइनर्स होंगे, तो तुम्हें कुछ भी पढ़ने का मन ना होना जब, तब बस उसे स्क्रॉल कर करके पढ़ते रहना। ठीक है, दैट इज हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ओके। इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू सक्सीड इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू रीच मार्स। मतलब पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना बहुत बड़ी बात होती है ना। हाँ, इंडिया ने वही चीज करी है। फोबोस डीमोस उसके मून है, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। उसके बाद हमारा आता है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 95 सैटेलाइट्स इसकी हो गई है। गैनेमिडी इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, और दूसरे इसके फेमस मून्स देखो, यूरोपा, गैनेमिडी, कैलिस्टो। अच्छा, मैंने करंट अफेयर्स में तुम्हें यूरोपा से रिलेटेड नासा का एक मिशन कराया था। लेट अस चेक योर प्रिपरेशन आउट। उस नासा के मिशन का नाम बताओ, है ना। ज्यादा नहीं पूछ रही हूं, ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं पूछ रही हूं तुमसे, सिर्फ मिशन का नाम बताओ जो नासा ने जुपिटर के मून पे प्लान करा है। इवन ईएसए ने भी किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखो, एग्जाम बहुत पास आ गया है। जितना होमवर्क और जितना मैं कह रही हूं ना कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ, दैट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू नो। अगर नहीं पता, गूगल करो, दोबारा से मेरे लेक्चर्स देखो, पीडीएफ रेफर करो, यू शुड नो दैट। सैटर्न की बात करें, सैटर्न में भी नासा का एक मिशन चल रहा है, इसका सब लिस्ट बना के तुम याद करोगे। दिस इज दी डेंस प्लैनेट, लीस्ट डेंस प्लैनेट कितना गलत हो गया देखो, दिस इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट, और इस पे रिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। इसका जो टाइटन मून है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटन मून। ठीक है, फिर आता है यूरेनस जिसका रेट्रोग्रेड मोशन है, यू नो दैट, लाइक वीनस। ये ब्लूइश ग्रीन कलर का मिल जाएगा क्योंकि इस पे प्रेजेंस ऑफ मीथेन है ना, मीथेन है। ओके, 5 रिंग्स है इसकी, और इसका हमने नाम रखा है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद नेपच्यून आता है जिसको ग्रीनिश स्टार कहा जाता है, और इसके मून है ट्रिटॉन और नेरेड। क्लियर, इतनी बात क्लियर है हमारे साथ। ओके, नेक्स्ट हमारा जो अर्थ है, अर्थ की अगर हम बात करें, वो इस तरीके से सन के अराउंड घूम रहे हैं। हमारे आगे वीनस है, हमारे पीछे मार्स है। अब ये घूमने की बात करें तो ये सन के अराउंड जो घूमता है उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। और एक रेवोल्यूशन का पूरा होना दैट मार्क्स कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। और इसकी दूसरी मोशन है रोटेशन। रोटेशन, ठीक है, इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। क्वेश्चन आता है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ below the mantle the core is mainly made up of which of the following। मैं जैसे क्वेश्चन, अच्छा मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम का स्पेलिंग सही है? एक और लिखा जाता है एल्यूमिनियम, है ना। देखो ये दोनों सही है। एल्यूमिनियम ज्यादातर यूएस इंग्लिश में बोला जाता है, नियम यूके और कॉलोनियल कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहां पे ये बोला जाता है, क्योंकि हम अपनी इंग्लिश है ना यूके से ही, इंग्लैंड से ही डिराइव करी है। बट एज यू नो माइक्रोसॉफ्ट हमारा यूएस का है, तो जब भी आप एल्यूमिनियम लिखते हो या कोई भी ऐसी इंग्लिश लिखते हो जो कि यूके इंग्लिश है, तो अंडरलाइन करने लगता है। मतलब वो कहते हैं ना, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू न्यू दिस, तो ये बताना। चलो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन दिखा रही हूँ ना, पहले वो तुम्हारे दिमाग में सॉल्व हो जाने चाहिए। यू कैन स्विच दिस वीडियो टू 1.5x 1.75x, और तो बहुत स्पीड में लग रहा है तो 0.75 भी कर सकते हो, बट मुझसे पहले आंसर तुम्हारा आना चाहिए। या तो नहीं आता तो एटलीस्ट एक बार सोच लो, तो तुम्हें थोड़ी सी ब्रेन चैलेंज करोगे ना तो मजा आएगा। सबसे पहले लेयर्स ऑफ द अर्थ देखते हैं। हमारा सबसे ऊपर जहां हम रहते हैं दैट इज द क्रस्ट, मतलब लैंड वाला जगह, इवन ओशियन वाली जगह, ये क्रस्ट पे है। क्रस्ट पे हमारी लैंड प्लेट्स एंड वाटर प्लेट्स हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे वरना एफकैट का ज्योग्राफी का लेवल हम बहुत क्रॉस कर जाएंगे। उसके नीचे हमारी मेंटल की लेयर होती है, स्टेनोस्फीयर भी कहा जा सकता है। दैट इज मोल्टन, मोल्टन इन नेचर होता है। ठीक है, जो वॉल्केनो का लावा वगैरह निकलता है ना, वो यहीं से निकलता है। ठीक है, उसके अंदर जाओगे कोर आता है। ठीक है,
इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें ना, क्रस्ट को सियाल लेयर कहा जाता है, सियाल लेयर विच इज सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। ओके, हमारा जो मेंटल है उसको सीमा लेयर भी कह सकते हैं बिकॉज सिलिका एंड मैग्नीशियम, और जो कोर वाली लेयर है उसे नाइफ भी कह सकते हैं बिकॉज निकल एंड फेरस। तो फेरस को आयरन भी कहा जाता है, तो हमारा जो कोर है वो मेनली इसका आयरन का बना हुआ है। दूसरे साल में एक मुझे याद आ रहा है 4 साल पहले क्वेश्चन आया था कि अर्थ क्रस्ट के मैक्सिमम अबंडेंटली क्या मिलता है, इट इज ऑक्सीजन फॉर दी 47%, ठीक है, क्रस्ट की अगर हम बात करें तो। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करोगे आंसर बदल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब क्रस्ट की ही अगर हम मतलब इन लेयर्स की ही बात करें तो इसको अलग अलग बॉर्डर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग लेयर का नाम दे सकते हैं, डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द अर्थ। जैसे सबसे ऊपर तुम्हारी कॉनराड, दिस इज द ट्रिक यू कैन रिमेंबर, ठीक है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। देन क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अच्छा यहां पे हम हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं, ग्रीन कलर का हाइलाइटर ऑन कर देते हैं, या कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, rapidity is between upper and lower mental, Gutenberg this is between mental and core, और लेहमान डिसकंटिन्यूटी जो है वो आउटर और इनर कोर के बीच में है। कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग, लेहमान। क्लियर, अब याद रहेगा, गुड। ये जो पूरा अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, हमने अर्थ को समझने के लिए बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस बना दी है, इमेजिनरी लाइंस, कुछ लेटी हुई जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, कुछ खड़ी हुई जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो यहां से भी बन सकता है, लेकिन इसको आगे थोड़ा देखेंगे, बस इतना जान लो कि व्हाट आर द मेजर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पे शाणा मत बनना कि ये सब तो बहुत बेसिक है, मुझे आता है। अक्सर हम इतना एडवांस लेवल पढ़ लेते हैं कि बेसिक में कंफ्यूज होके नेगेटिव मार्क कर देते हैं, आज एग्जाम में तुम्हें पता भी नहीं चलता है। एग्जाम के बाद जब क्रॉस चेक करते हो विद द आंसर की, तब पता लगता है कि यार शिट ये कैसे गलत हो सकता है, और फिर तुम्हारा ऑल टुगेदर स्कोर गिर जाता है। तो जब पढ़ रहे हो, गिव फुल टाइम टू दिस। ओके, यू हैव 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज नोन एज इक्वेटर। फिर नॉर्थ में जाओ, यू विल फाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, और वहीं पे साउथ में जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, नीचे तुम्हें एंटार्क्टिक सर्कल मिलेगा, ऊपर तुम्हें आर्कटिक सर्कल मिलेगा, और इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड जो है वो है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, चलो इस पे हम बाद में बात करेंगे। बट एक और चीज देखो, जो हमारा अर्थ है ना वो सीधा नहीं है, वो टिल्टेड है, टिल्टेड है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इससे बहुत सारा असर हो जाएगा। बट पहले ये घूमता कैसे है, व्हाट आर द मोशंस ऑफ द अर्थ व्हिच यू नीड टू नो। एक है अपने एक्सिस पे घूमना, अपने ही एक्सिस पे गोल, मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो, खड़े हो जाओ अभी के अभी खड़े हो, क्योंकि मुझे एक चीज समझानी है तुम्हें। आई एम रियली मीनिंग दिस थिंग। खड़े हो जाओ और मार्क कर लो, वहां से हिलना मत, बस गोल 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 घूमना, दैट इज रोटेशन। और हमारा जो अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए भी से अर्थ राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट इसका रोटेशन है। एक रोटेशन 24 घंटे में खत्म होता है, इसीलिए रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड लाइट। जब इसका मुंह सन की तरफ है तो डे होगा, और जब इसका मुंह सन के अगेंस्ट है तो नाइट हो जाएगी। ठीक है, जो रोटेशनल स्पीड है वो मैक्सिमम एट इक्वेटर है, मिनिमम एट दी पोल्स है। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, गलत करोगे तुम सवाल। ठीक है, यहाँ पे सवाल की गलती हो सकती है। ठीक है, वहीं पे रेवोल्यूशन की बात करें, रेवोल्यूशन मतलब ऑर्बिट में घूमना, ऑर्बिट में घूमना। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन्स, अलग अलग टाइप के सीजन्स आते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब रेवोल्यूशन होता है ना, रेवोल्यूशन देखो, जब भी रेवोल्यूशन ऐसे, अब
सर्कुलर मोशन में तुमने पढ़ा होगा, अब मैं दोबारा से अपना सेल्फ स्टडी बैच खोल के नहीं दिखा रही हूं जहां पे मैंने ये चीज तुम्हें अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके समझाई है। सर्कुलर मोशन में जब भी तुम आते हो तो एक फोर्स जनरेट होता है ना, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है। वो फोर्स को ज्योग्राफी के अंदर क्या बोल देंगे हम, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, है ना, ठीक है। अब ये फोर्स की वजह से हमारे अर्थ पे जितनी भी फ्लूइड हैं, फ्लूइड इंक्लूड्स लिक्विड एंड गैसेस, ये हिलने लग जाते हैं, है ना, मतलब हवा चलने लग जाएंगी, ओशियन करंट्स चलने लग जाएंगे। तो इट इज दैट ये रेवोल्यूशन हमारा 365.25 डेज में कंप्लीट होता है, बट वी ड्रॉप दिस 1.5, और ऐसा करके 4 साल तक हम 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्सेस एक दिन मिल जाता है, 1 डे एक्सेस, दैट इज नोन एज लीप ईयर। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा हो जाता है, 29 फेब में हम उसे ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से वी काइंड ऑफ बैलेंस थिंग्स आउट, ठीक है। रोटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेवोल्यूशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, या कैन यू सी द रोटेशन रेवोल्यूशन, ये रोटेशन रेवोल्यूशन हमारा साल में एक बार होता है, रोटेशन एक दिन में हो जाता है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। भाई एफकैट अब पूछने लग गया है स्टेटमेंट टाइप ऑफ सवाल, तो डोंट बी इन दैट कि यार ये तो नहीं आ सकता। कोरियोलिस फोर्स के बारे में, इट अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन, यस। कोरियोलिस फोर्स, एक चीज ये जान लो, कोरियोलिस फोर्स है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट कर देता है विंड्स को और ओशियन करंट्स को भी। इन द सदर्न हेमिस्फीयर ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करता है, ओके। इट डिफ्लेक्ट्स विंड डायरेक्शन, यस इट डज। It is an effect of rotational movement of the earth. Of course, अर्थ के घूमने की वजह से ये चीज हो रही है। It becomes minimum at the poles and maximum at the equator. ये बात गलत है। देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि रोटेशन की स्पीड जो है, रोटेशन की स्पीड मैक्सिमम एट इक्वेटर है और मिनिमम एट पोल्स है, लेकिन वहीं पे कोरियोलिस फोर्स अलग हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स अर्थ पे इक्वेटर पे 0 हो जाएगा, पोल्स पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है, इसीलिए यहाँ पे साइक्लोन नहीं आते। ये चीज जब सीडीएस के लिए पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगी, अभी इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग एपिहेलियन हाउ डज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कंपेयर टू पेरीहेलियन। अब हमें एपिहेलियन और पेरीहेलियन का मतलब पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स, देखो, एपिहेलियन का मतलब ऐसी पोजीशन जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और ये कब होता है, 4 जुलाई को। और ऐसी पोजीशन जब सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, वैसी पोजीशन को पेरीहेलियन कहा जाता है, और ये 3 जैन को एक्सपीरियंस होता है। लेकिन तुम देखोगे 3 जैन को तो विंटर्स होते हैं और विंटर्स में ठंड लगती है, लेकिन हाउ इज दिस पॉसिबल, तब हम सन के इतने क्लोज हैं, फिर तो गर्मी लगनी चाहिए थी, है ना। बट भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अर्थ बहुत बड़ा है, इसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इसमें साउथ हेमिस्फीयर है ना। तब जब पेरीहेलियन होता है ना, तब साउथ हेमिस्फीयर इज एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ सन, तो वहां पे तो बहुत तेज गर्मियां होती हैं, है ना। लेकिन हम रहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग समर्स व्हेन अर्थ इज क्लोजर टू द सन। समझ आ गई बात, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो, एपिहेलियन में क्या होता है एज कंपेयर टू पेरीहेलियन। इसको याद कैसे रखा है, P फॉर पास, जब पास हो तब पेरीहेलियन, उल्टा हो जाएगा तो दूर, ठीक है। दैट मीन्स अर्थ इज फार्दर फ्रॉम द सन। क्लियर, ये हो गया इजी क्वेश्चन। क्या हो गया, ये हो गया इजी क्वेश्चन। इसी को टफ कैसे बनाया जा सकता है, आई एम टेलिंग यू, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, बट इसको और टफ पता है कैसे बनाया जा सकता है।
इस क्वेश्चन के थ्रू, विच लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेन्स व्हाई अर्थ मूव स्लोअर एट एपीहेलियन। अभी तक एपीहेलियन और पेरीहेलियन हमने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही देखा था, अब क्वेश्चन आ गया है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, है ना। मतलब यहां पे तुम्हें और अपने कंसेप्ट को डीप डाइव करना पड़ेगा। इसमें मुझे तुम्हें अपने सेल्फ स्टडीज के बैचेस को समझाना है। दिस इज दी थिंग, ये ऐप है, ये तुम कोर्सेस पे अगर जाओगे, वेट, यस दिस, ये कोर्सेस खुला, ये हमारा सीडीएस कोर्स जीके के अंदर, फिजिक्स के अंदर इतने सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें से हम खोल लेंगे। ग्रेविटेशन चलो लेक्चर नहीं खोलेंगे, पीडीएफ ही खोल के दिखाती हूँ। दिस भाई पीवाईक्यू वर्क, देखो टॉपिक वाइज भाई हर सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में मैंने ये कर रखा है। देन दी एनसीईआरटी पार्ट, एनसीईआरटी से अब आ रहे हैं ना ज्यादा क्वेश्चंस, उसके बाद ये मेरे नोट्स विद ऑल दी मीम्स, जोक्स, इलस्ट्रेशंस, हर छोटे बड़े टॉपिक्स को जिस तरीके से हमने कवर करा है, न्यूमेरिकल्स को, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, यार सी आई लव्ड मेकिंग दिस वीडियोस, ये दिस इज मस्ट हैव थिंग। हाँ, बात रही इसकी, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी तुम खोलोगे, यहाँ पे तुम्हारा केपलर्स लॉ, ये देखो यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा है, ये दिख रहा है, दिस इज योर पेरीहेलियन वाला पोजीशन, दिस इज योर एपीहेलियन वाला पोजीशन। यहाँ पे योर अर्थ गेट स्लोअर, यहाँ पे योर अर्थ गेट फास्टर। फिजिक्स में हमने ज्योग्राफी भी पढ़ा था, अब ज्योग्राफी के अंदर से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। दिस इज द वे यू क्रॉस रिवाइज थिंग्स, तभी तुम इंटरकनेक्टेड स्टडी करोगे ना, तो एक वेल वर्स्ड पर्सनैलिटी बन पाओगे, यू नो रियल एस्पायरेंट बन पाओगे। दिस इज समथिंग विच every student must have। यार चाहे तुम किसी और बैच से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग यू मस्ट हैव, क्योंकि इसमें सब है यार, एक्सप्लेनेशंस हैं, मॉक्स है, क्विक रिविजन नोट्स हैं, सारे लेक्चर्स बने हुए हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में ऐड कर रही हूं इसमें। दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट मिस, ठीक है, विच यू शुड नॉट मिस। अब तो मैंने इसकी वैलिडिटी भी इंक्रीज कर दी है, क्योंकि अब टाइम थोड़ा कम है ना, वैलिडिटी है ना, तो अब मैंने इसकी वैलिडिटी टू दी नेक्स्ट सीडीएस एंड एफकैट बढ़ा दी है। तो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट हैव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने सन के रिस्पेक्ट में देखा। हाँ, इसमें केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, ठीक है, वो आपकी स्पीड ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करता है व्हेन यू आर नो क्लोजर टू द सन एंड द फादर टू द सन। अब मून की बात करें, अगेन द सेम टेक्निक अपीयर्स, पी फॉर पास, पास वाली पोजीशन को पेरिजी बोलते हैं और दूर वाली पोजीशन को अपोजी बोल देंगे, अपोजी। क्लियर है ये बात, है ना, क्रिस्टल क्लियर, ऑलराइट। फिर क्वेश्चन हमारा आता है द डे व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? लेट मी टेल यू, पोजिशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन इस चीज को गाइड करता है। देखो, अक्सर पहले सॉल्स्टिस समझते हैं, अक्सर हमारे गर्मियों में लेंथ ऑफ डे इज बिगर देन, यू नो, ग्रेटर या लेंथियर देन दी लेंथ ऑफ नाइट। दिन बड़ा होता है, ये तुमने अपनी यू नो घर पे सुना होगा, दिन बड़े हो गए हैं, रात छोटी हो गई है ना। ओके, तब क्या होता है, हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होता है वो सन की तरफ एक्सपोज्ड होता है, मतलब सन जो है वो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा रहता है। अगर जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यस, मैं आईटीसी सेट की बात कर रही हूँ, सिर्फ एफकेट वाले बच्चों को अभी मैं ये बात नहीं बताऊंगी, वरना तुम पागल हो जाओगे। ऑलराइट, तब होता क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर्स चल रहे होते हैं और एक ऐसा दिन होता है 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब लेंथ ऑफ डे इज मैक्सिमम हियर, मैक्सिमम, दैट इज 21 जून। 21 जून को एक और डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा? योगा डे। अब यू नीड टू रिमेंबर, जो लास्ट योगा डे हुआ था उसका थीम क्या था? इंडिया योगा को बहुत प्रमोट कर रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है और इसकी थीम भी आ सकती है। फाइन, चलो ठीक है। समर सोल्स्टिस, जब तुम्हारा दिन सबसे बड़ा होता है, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में है। इवन जो विंटर सोल्स्टिस है, जब ठंडियों में रातें बड़ी हो जाती हैं,
दिन छोटा हो जाता है। तो सबसे छोटा दिन या सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर को। 22 अगेन हम ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। विंटर सॉल्स्टिस, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो विंटर सॉल्स्टिस में वहां पे समर्स चल रहे होते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है नॉर्थ हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और फिर 2 दिन साल में ऐसे होते हैं जब लेंथ ऑफ डे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नाइट हो जाती है, उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्नल और ऑटोमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। जब दिन इक्वल हो रात से, जब दिन बड़ा हो, जब दिन छोटा हो, ये सारी पोजीशंस है। तो जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल होता है, दैट थिंग इज समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस इसको और बेहतर तरीके से तुम ऐसे समझ सकते हो, दिस अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, ठीक है। सन की रेस इस तरीके से जा रही है, इंसोलेशन। अच्छा, सीडीएस वाले बच्चे, इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इसका आंसर मुझे बताओ। और अल्बीडो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उसका भी आंसर मुझे बताओ। ये सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीडीएस वाले बच्चे जरूर बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारी विंटर सॉल्स्टिस है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है ये। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तब तुम्हारा सन जो है ओवरहेड पे होगा, तब हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो विंटर्स चल रही होती हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? ऑल राइट। ये लैटिट्यूड्स है ना, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। ये लेटा हुआ लैटिट्यूड्स जो कि पैरेलल होता है एक दूसरे से, ठीक है, ओके। जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना वो पैरेलल नहीं होते, वो पोल्स पे मिल जाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ओके। फिर क्वेश्चन आता है कि इन लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 1 डिग्री, जैसे ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बताओ? दिस इज 111 किलोमीटर्स, ठीक है। आई एम मेकिंग यू रेडी फॉर एवरी डैम क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा भी 1 लाइनर वाली पीडीएफ मुझे देनी है यार, है ना। अभी ये तुम देख रहे हो ना, लिख दो कि मैम यू हैव टू शेयर द 1 लाइनर वाली पीडीएफ, अदरवाइज आई विल फॉरगेट दैट। मेरी मेमोरी थोड़ी सी खराब है, बस मुझे ये सब्जेक्ट्स याद है, इतनी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डे टू डे एक्टिविटीज आई मिस ऑन टू माई मेमोरी। चलो, समझ आया? इतना डिस्टेंस होता है लैटिट्यूड्स। ये देखो, फिर पूछा जाता है कितनी नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 180 होंगे। नो, 180 नहीं है, इट इज 181। एक 0 डिग्री वाली और 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे है, 1 से 90, 1 से 90। तो देर आर 181 लैटिट्यूड्स एंड देर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो, ये 360 लॉन्गिट्यूड्स represent 360 डिग्रीज विच मेक्स अ फुल सर्कल, है ना। तभी हमारा रोटेशन, जो पूरा 360 डिग्री रोटेशन होता है वो कोइंसिडेंस होगा, 360 डिग्री सर्कल होता है, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करें, इसको अगर अर्थ को पूरा पलट दोगे ना तो इंटरनेशनल डेट लाइन मिलेगी। इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको देसी भाषा में आप टाइम ट्रैवल भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो ये मैं आगे बाद में बताऊंगी, पहले हम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ लेते हैं। जैसे ट्रॉपिक, अब मजा आएगा, मतलब मस्त एनिमेशन चलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कंट्रीज से ये पास होता है। तो भाई ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लुक एट दिस, दिस इज मेक्सिको, दिस इज बहामास, दिस इज वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, माली, अल्जीरिया, नाइगर, लिबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार, चाइना से जाती है, ठीक है। और बाद में आपका ताइवान भी कवर हो जाता है। ताइवान थोड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है, ठीक है। तो दीज आर योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कंट्रीज। इंडिया से पास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम स्पेसिफिकली इंडिया को भी स्टडी करेंगे कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ से पास होती है। चलो, उससे पहले नीचे आते हैं इक्वेटर। इक्वेटर की लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है? सबसे पहले कोलंबिया। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व, ठीक है,
मैप्स के क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व कर पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कोलंबिया, यूकेडोर, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गिबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती आइलैंड्स। यहां से तुम्हारा इक्वेटर पास होता है, ठीक है। ओके, देन कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है। कौन कौन से कंट्रीज? मिर्ची जैसा चिली, चिली जैसा चिली, अर्जेंटीना, पेरागुए, ब्राजील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए ये जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। आई होप यू हैव नोटिस्ड दैट, है ना, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे। अब जो प्राइम मेरिडियन है, हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड, जहां से हमारा टाइम डिसाइड होता है कि यहाँ पे इतना टाइम है, अब बाकी दूसरा टाइम आप देख लो, वो कहाँ से पास होती है? ये पास होती है यूके से। यहाँ पे कंट्री है ग्रीनविच, वहां से हमारा एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होता है। GMT भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। यूके से होते हुए फ्रांस, आई वॉन्ट यू टू हैव अ क्लोजर लुक ऑन द लोकेशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, और नीचे टोगो, और नीचे अंटार्कटिका भी है। यस, अंटार्कटिका से भी ये पास होती है, ठीक है। यार अभी यहां तक पहुंच गए हो ना, तुम्हें नहीं लगता तारीफ करनी चाहिए थोड़ी सी? ये बनाते हुए बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत बहुत बहुत। आई कुड हैव सिंपली कॉपीड पेस्ट द गूगल की इमेज, गूगल में बहुत अच्छी इमेजेस होती हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकती थी, बट इससे तुम्हें मजा आता है, इससे तुम्हें लोकेशन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आई वॉन्ट यू टू टेक फायदा ऑफ दैट, है ना। आई वॉन्ट, इसके लिए आई डिजर्व अप्रिसिएशन एंड यू हैव टू राइट अ गुड बिग 2 लाइन्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा, हम टाइम की बात कर रहे थे, टाइम यहां से डिसाइड होता है ना। सनराइजेस फ्रॉम दी, अब देखो और टाइम ट्रैवल में मजा आएगा। सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो सन यहां से उगता है। अब तुम बात समझना, वेस्ट टू ईस्ट हमारा अर्थ रोटेट करता है, सन रोटेट नहीं करता है। इट अपीयर्स कि सन यहां से वहां जा रहा है, बट एग्जैक्टली क्या होता है, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है ना। तो भाई सन ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हमारा अर्थ उस डायरेक्शन में घूम रहा है, बट फॉर कन्वीनियंस विल से सन इस तरीके से जा रहा है। तो सबसे पहले सुबह कहाँ होगी? सबसे पहले सुबह होगी हमारी, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्रीज पे। सबसे पहले सवेरा यहाँ पे होगा, जापान में होगा, ठीक है, ओके। फिर धीरे 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 सन जाएगा दूसरे मेरिडियंस पे। ये हमारे इंडिया का टाइम जोन है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये 0 डिग्री है। मतलब इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने क्या बोला, भाई हम यहाँ से यहाँ पे जितना टाइम हुआ है ना, उस हिसाब से हम पूरे देश का पूरा टाइम डिसाइड करेंगे, है ना। अभी हमने पारो और वो देवदास का कॉन्वर्सेशन देखा था कि तुम 5 घंटे पीछे चलते हो हमसे, तुम लंदन वाले हमसे 5 घंटे, बट इट इज नॉट 5 घंटे, इट इज 5.5 घंटे, ठीक है। वहां पे भी एक करेक्शन था। बंसाली की मूवीज में हमेशा कुछ ना कुछ साइंटिफिक या हिस्टोरिकल एरर जरूर होता है ना। हाँ जी, फिर ये अर्थ और घूमेगा तो सन और थोड़ा सा ट्रैवल करेगा। यहाँ पे तुम देखोगे जब टाइम यहाँ पे रात के 12 बजे होते हैं, ठीक है, 12 AM रात के 12 बजे होते हैं ना, तब आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दूसरा मतलब पिछला दिन चल रहा होता है। पिछला दिन मतलब पिछले दिन के शाम के 6 बजे होते हैं, और भी थोड़ा सा वेस्टर्न डायरेक्शन में जाओगे यहाँ पे 2 बजे होते हैं, है ना। देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर सुबह के मतलब रात के 12 बजे हुए हैं, तब हम 5.5 घंटे आगे हैं लंदन वालों से,
मतलब यहाँ पे सुबह के 5:30 बज चुके होंगे, मंडे सुबह के 5:30 बजे। लेकिन अगर तुम जापान में देखो, वहां पे तो सुबह 10 बज चुके होंगे। तो इस तरीके से पूरा डे का लैप्स आप देखोगे, पूरे दिन का लैप्स इस तरीके से तुम देख पाओगे। इसीलिए कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन में यू कैन टाइम ट्रैवल, यू कैन एक्चुअली टाइम ट्रैवल। जब यहाँ पे एशिया में मंडे चल रहा है, तब अलास्का में संडे ही चल रहा होगा, पिछला दिन चल रहा होगा। और टाइम गैप देखो कितना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सुबह के 10 बज चुके हैं और यहाँ पे दोपहर के 2 बजे हैं। इतना ज्यादा लैग आ जाता है। 24 घंटे का डिफरेंस आप देखने, क्योंकि यार 24 घंटे लगते ना पूरी अर्थ को घूमने में, तो ये 24 घंटे का पूरा लैग आप देखोगे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका जब ट्रैवल करते हो, यू गेन अ डे। क्यों? यहाँ पे तुम्हारी सुबह हुई मंडे की, फिर तुम 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके अमेरिका चले गए, मेक्सिको चले गए, है ना। तो यहाँ पे तो संडे ही चल रहा है। यू विल अगेन एक्सपीरियंस मंडे मॉर्निंग हियर, तो यहाँ पे तुम्हारा डे का गेन होता है। लेकिन वहीं पे अगर तुम अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जा रहे हो ना, तो यू लूज अ डे। क्यों? यहाँ पे तो तुम्हारी संडे को फ्लाइट थी शाम को, और यहाँ पहुंचे तो ऑलरेडी मंडे हो चुका है, तुम्हारी संडे की रात तो गायब ही हो गई। यू लूज ऑन टू अ डे। ठीक है, तो ये करामत है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन की। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि तुम ईस्ट से वेस्ट, यहां पे पता है तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाता है, तुम गलती करोगे लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में, लेफ्ट टू राइट में, बस ये टर्मिनोलॉजी को अगर मास्टर कर गए ना तुम, कंसेप्ट तो तुम्हारा क्लियर है, आई नो दैट, लैंग्वेज को क्लियर कर लो। जैसे ये क्वेश्चन आता है, अ डे इज एडेड व्हेन वन क्रॉसेस, दिन ऐड हो जाता है कब? जब इंटरनेशनल डेट लाइन में तुम क्या करोगे? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाओगे तब। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर तुम वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करोगे, वेस्ट टू ईस्ट, बस इस टर्मिनोलॉजी को क्रैक कर लोगे ना, तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाओगे तो तुम्हारा एक दिन ऐड हो जाएगा। गुड, चलो नेक्स्ट ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स। अब बहुत ध्यान से देखना, वापस से मूवी शुरू होने वाली है। दीज आर ऑल योर कॉन्टिनेंट्स। ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका। ये मैंने उन बच्चों को भी ध्यान में रख के बनाया है जो फ्रेशर्स होते हैं या जो रिपीटर्स होते हैं, जो थोड़ा बेसिक से दूर आ चुके होते हैं। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे तुम्हारा अंटार्कटिका। ठीक है, अगर इसको हेमिस्फीयर्स को स्टडी करना हो, ये तुम्हारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये तुम्हारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये तुम्हारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। भाई आजा, या देन फिर तुम्हारी आती है इक्वेटर। यू शुड नो ऑल द कंट्रीज नाउ बाय नाउ कि कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है। ठीक है, ओके। ये तुम्हारा अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। ठीक है, नाउ यू नो कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, किन किन हेमिस्फीयर्स में। यू नो द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, राइट। ठीक है, अब अभी वर्ल्ड मैप में मजा आ रहा है, वर्ल्ड मैप को ही स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आता है अबाउट ग्रासलैंड्स, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स। अब देखो यार, इसमें सच में बहुत मेहनत लगी है। दिस इज योर वर्ल्ड मैप, और अगर नॉर्थ अमेरिका में जाओ तो आपको प्रेरीज ग्रासलैंड्स मिलेंगे। प्रेरीज ग्रासलैंड्स, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी आता है, वन लाइनर का भी क्वेश्चन आ सकता है। Then you travel to the South America, you will find pampas. Then you will travel to Africa, you will find savanna के ग्रासलैंड्स। देन आपको वेल्स के ग्रासलैंड्स भी यहाँ मिल जाएंगे। देन अगर तुम नॉर्थवर्ड्स ट्रैवल करो, यूरेशिया में स्टेपीज ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। और ये सबसे आसान है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया भी डाउन है और इसका ग्रासलैंड भी डाउन्स में है। ठीक है, आप क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे। दीज आर ऑल योर ग्रासलैंड्स। क्लियर? ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है डेजर्ट का। डेजर्ट में तुम बहुत कंफ्यूज होंगे, इसका क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी, पहले देख लो कौन कौन सा डेजर्ट कहाँ है। अगेन ट्रैवल टू द नॉर्थ अमेरिका, वी विल फाउंड सोनरन, मोजावे, चिंचुहानियन डेजर्ट्स हियर।
देन साउथ अमेरिका में आटकामा और पेंटागोनियन डेजर्ट तुम्हें मिलेगा. देन यू ट्रैवल टू अफ्रीका, यू विल फाइंड नामिब एंड कालाहारी डेजर्ट. सहारा डेजर्ट भी यहाँ मिल जाएगा तुम्हें. यहाँ पे फिर गोबी डेजर्ट इन द एशिया, थार डेजर्ट इन इंडिया, एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे छोटी छोटी डेजर्ट्स हैं. दैट इज ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड सिम्पसन डेजर्ट. फाइन, ये सारे तुम्हारे डेजर्ट्स हैं. अच्छा, कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि अगर क्वेश्चन आया बिगेस्ट हॉट डेजर्ट का, अब देखो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें बिगेस्ट डेजर्ट, देखना कैसे तुम्हारे एक वर्ड से पूरा आंसर बदल जाएगा. बिगेस्ट डेजर्ट इज योर अंटार्कटिका. ठीक है, बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो भी इट इज अंटार्कटिका. अब बिगेस्ट हॉट डेजर्ट की बात करें तो इट विल बी सहारा. ठीक है, बिगेस्ट इंडियन हॉट डेजर्ट की बात करें तो इट विल बी थार. ठीक है. अच्छा, ड्राइएस्ट डेजर्ट की अगर बात पूछ रहे हैं, ड्राइएस्ट, तो ये गोबी डेजर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो डेजर्ट में भी इतनी वैरायटी है. समझ आया? अब मुझे दोबारा से याद दिला देना कि मुझे तुम्हें वन लाइनर्स की पीडीएफ भेजनी है, उसमें तुम्हें ये उटपटांग सवाल मिल जाएंगे. हो गया. अच्छा, एक और सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि जो मैंने तुम्हें डिफेंस कराया था ना, पूरा डिफेंस के नोट्स तुम्हें पढ़ाए हुए हैं मैंने यूट्यूब पे ही, उसमें मैंने तुम्हें बताया है कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन है इंडिया का, और फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन है. अब इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. उस बच्चे को इसमें कंफ्यूजन था, आई क्लियर दैट अप, बट आई वांट कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. कमेंट्स में लिखो, गलत होगा तो आई विल करेक्ट दैट अप. चलो ठीक है, वापस से ज्योग्राफी पे आते हैं. हमें माउंटेन और माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा माउंटेन रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में है, या तो कौन सा हाईएस्ट पीक है. ऑलराइट, माउंटेन रेंजेस, दीज आर अगेन योर कॉन्टिनेंट्स. तुम्हें ट्रैवल करना है थ्रू द नॉर्थ अमेरिका, रॉकीज माउंटेन रेंजेस मिल जाएगी. इसका हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट एल्बर्ट. माउंट एल्बर्ट. फिर तुम्हें अपलेचियन माउंटेन रेंजेस भी यहाँ मिल जाएंगे. हाईएस्ट पीक को ध्यान रखना यार. ठीक है, ओके. अपलाचियन का हाईएस्ट इज मिशेल, माउंट मिशेल. ठीक है. ऑल इन ऑल पूरे अमेरिका का हाईएस्ट बोले ना तो इट इज माउंट देनाली. माउंट मैकिनली भी उसे कहा जाता है. 6000 मीटर की उसकी रेंज है, ऑल्टीट्यूड है. रॉकीज का हाईएस्ट पूछे एल्बर्ट, अपलाचियन का हाईएस्ट पूछे मिशेल, पूरे अमेरिका का हाईएस्ट पूछे तो मैकिनली, देनाली. ठीक, नीचे आते. एंडीज माउंटेन रेंजेस साउथ अमेरिका में मिल जाएगी. एंडीज का हाईएस्ट पॉइंट अकोनकागुआ है, जो कि अमेरिका का भी, साउथ अमेरिका का भी हाईएस्ट है. ठीक है. अफ्रीका में जाओ, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंजेस मिल जाएगी. उसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट लिसोथो. लिसोथो. एटलस माउंटेन रेंज तुम्हें नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका में मिल जाएगी, जिसका हाईएस्ट पॉइंट तुम्हारा माउंट टॉबकाल है. टॉबकाल. फिर माउंट किलिमंजारो, जिसका 6000 से थोड़ा सा कम इसकी रेंज है, मतलब माउंट मैकिनली से ये छोटा है, लेकिन अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है. एफकैट का पिछले साल का क्वेश्चन हमने कवर कर चुका है यहाँ पे. फिर आप यूरोप में जाओ, तुम्हें एल्प रेंजेस मिलेंगी. एल्प रेंज, जिसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक. माउंट ब्लैंक. ठीक. फिर तुम्हें एक और माउंटेन रेंजेस मिलेगी, कॉकाशियन माउंटेन रेंजेस. और पूरे यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट तुम माउंट एल्बुरस को कह सकते हो, जो कि माउंट मैकिनली और किलिमंजारो से भी छोटा है. 5,500 मीटर का है. ठीक है, ओके. यूरोप और एशिया को अलग करने वाली दीवार को यूराल माउंटेन रेंजेस कहा जाता है. इसका एक अपना क्वेश्चन बनता है. ठीक है. और हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट नारो दायना. मारो दायना. ठीक है. एशिया में आओ, अल्टाई माउंटेन्स मिलेंगे, हिमालयन माउंटेन्स मिलेंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं यहाँ पे. माउंट एवरेस्ट 8848 एंड स्टिल ग्रोइंग. वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहीं पे है. ठीक है, ओके. देन यू कम टू दी ऑस्ट्रेलिया, यू विल फाइंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज योर.
इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कॉन्ज्यूस्को। ये भी किसी पेपर में तो देखा है, अब मुझे पेपर याद नहीं आ रहा कि कौन से पेपर में देखा है, बट किसी पेपर में तो मैंने नोटिस करा है। सो दीज आर ऑल योर माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट पीक ऑफ दैट पर्टिकुलर माउंटेन रेंज एंड हाईएस्ट पीक ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट एज वेल। अब कुछ गलत होगा क्या? नहीं ना, ठीक है। अब प्लाट्यूज आसानी से देख लो, प्लाट्यूज वन इन अ वाइल क्वेश्चन आ सकता है। पेंटागोनियन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा डेक्कन प्लाट्यू इज इंपॉर्टेंट, साइबेरियन प्लाट्यू इज इंपॉर्टेंट, कोलोराडो, पीडमोंट, अपलाचिन तो तुम्हें पता ही है, अब नाम से समझ जाओगे। दीज ऑल प्लाट्यूज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है? ओके, कमिंग बैक टू द कॉन्टिनेंट्स अगेन एंड नाउ दिस टाइम फॉर इंडिया। इंडिया की एक्सट्रीमिटीज देखो भाई, इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो भाई नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, इंदिरा जी के नाम से है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे तुम्हारा इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। साउथ पॉइंट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट इज गुहार मोती, दिस इज इन गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में गलती कर सकते हो, और ईस्टर्न मोस्ट जाओगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की बितु, ठीक है। ओके, ये लोकेशंस, इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थोड़ा सा नोटिस कर लो ताकि तुम्हें स्ट्रेटेजिक पोजीशन समझ में आए, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट को पेगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है इंडिया का? 3000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करें ऐसे तो इट इज नियरली 3000 किलोमीटर्स, ठीक है, नियरली 3000 किलोमीटर्स। और इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया, ठीक है। और अच्छे से समझो, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है लगभग 15,000 किलोमीटर्स की है, 15,000 किलोमीटर्स। कोस्टल बाउंड्री आपकी 6,000 किलोमीटर्स की है, लेकिन टोटल की बात करें सब मिला के 7,500 किलोमीटर है। मैं अप्रोक्सीमेट क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ऐसे याद रहता है, नंबर्स जनरली दिमाग में रजिस्टर नहीं होते आराम से, इसलिए ऐसे पढ़ने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। अपनी देसी भाषा में बात किया करो, ठीक है, क्लियर है। फिर क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भाई मेरे गुजरात का है ठीक है, ओके। देन एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नॉटिकल माइल्स किसकी यूनिट है? ये एफकैट का यूनिट्स, मेजरमेंट्स, ये सारा फेवरेट क्वेश्चन है। ये लेंथ को मेजर करता है। यहाँ पे देखो, दिस इज अगेन फ्रॉम माई सेल्फ स्टडी बैच से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट उठाया है, जहां हमने देखा था कि इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट, ये एफकैट का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट टू द सी कितनी है? 12 नॉटिकल माइल, या तो इसको कन्वर्ट करो तो 21.9 किलोमीटर्स हमारी टेरिटोरियल लाइन है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल कितना हो जाता है? 1.8 किलोमीटर्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए, दिस कुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एफकैट। चलो, एशिया में लोकेटेड है हम। अब अपने आसपास पड़ोस में देख लेते हैं कि कौन कौन लाई करता है। 10,000 प्यारा सा इंडिया। और सबसे पहले अपने अजीज दोस्त का नाम लेते हैं, पाकिस्तान से क्या क्या टच होता है ये जरा देखो। अच्छा, पाकिस्तान से ये भी टच होता है, ठीक है, लद्दाख वाला रीजन। ये मैप शायद तब का आ चुका है जब ये एक ही थे। तो पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से स्टेट अटैच्ड हैं? योर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख वाला रीजन। इसको बहुत लोग इसलिए भी कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि इसमें LOC लोकेटेड है, दैट इज द डिस्प्यूटेड रीजन, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेगा। दिस इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल वाला रीजन, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन। ये तुम्हें मैंने डिफेंस वाले नोट्स में पढ़ाया हुआ है, गो एंड वॉच दैट वीडियो आउट। यार नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी है, उसको छोड़ना नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि एफकैट के लिए बहुत कम दिन है और होगा या नहीं होगा, जस्ट फॉलो दैट प्लेलिस्ट। आई अश्योर यू विल क्लियर योर एफकैट एग्जाम। मैथ्स, रीजनिंग, डिफेंस, पूरा स्टैटिक जीके उसी प्लेलिस्ट में ऐड होगा। समझ आई बात? अच्छा, उसमें मैंने पूछा था कि LAC किसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है LOC और LAC के बीच में, ठीक है, ओके।
देन अफगानिस्तान वाला पार्ट, यस अफगानिस्तान वाला पार्ट हमारा पार्ट है या नहीं है भाई, इस डॉक्यूमेंट से क्लैरिफाई होता है। दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, उन्होंने बोल दिया अफगानिस्तान के थ्रू हम 100 किलोमीटर्स की टेरिटरी, लद्दाख वाली टेरिटरी से टच होते हैं तो होते हैं, चाहे पाकिस्तान कुछ भी बोले कि वहां पे तो हमारा एलओसी आ गया है, हमारा रीजन है। नो, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट ने बोल दिया, हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया अफगानिस्तान से भी हम टच होते हैं थ्रू लद्दाख। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चाइना देखो, चाइना से हम लद्दाख वाले रीजन में, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है ना। अच्छा, एक और चीज याद रखो, ये हमारी रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, और ये भी हमारी रेड क्लिफ लाइन है विद बांग्लादेश, ठीक है। चाइना के साथ हमारी मैकमोहन लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अच्छा, चाइना के थ्रू हम लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से अटैच्ड हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आता है, फिर कंफ्यूजन होगी ये था या नहीं था। मैं आपको बहुत मेहनत से बनाती हूँ, मैं किया करूँ। अच्छा, ये क्या है, ये रीजन क्या है? दिस इज योर लार्जेस्ट लेक। अब इसका नाम मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ। चलो, हिंट दे दिया है, दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। चलो, इसका नाम बताओ मुझे। अरे यार, चलो ठीक है, नेक्स्ट। फिर हमारा नेपाल, जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, उससे हम नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 वेस्ट बंगाल, नंबर 5 सिक्किम से अटैच्ड है। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है। देन बांग्लादेश, रेड क्लिफ लाइन अगेन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कमेंट में ये भी चीज लिखो, बांग्लादेश की बॉर्डर को कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स गार्ड करती है? ये चीज मैं डिफेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। विच डिफेंस पैरामिलिट्री डिफेंस दिस बांग्लादेश बॉर्डर? चलो देखते हैं। बांग्लादेश बहुत न्यूज में यार, सच में बहुत न्यूज में। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या, मेघालय, यस मेघालय, आसाम, यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम अटैच्ड है। ठीक है, फिर बात करते हैं म्यांमार की, तो ये तो बहुत इजी है। दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश, दिस इज योर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से ये अटैच्ड है। क्लियर? तो ऑल इन ऑल ये हमारा पूरा एशिया है और इससे ये क्वेश्चन आपका आएगा। In India, how many states and union territories have more than 2 international borders? ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ लैंग्वेज से खेलते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अब तुम वो स्टेट्स का भी इंक्लूड कर लोगे जिनकी सिर्फ 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, बट नहीं, उन्हें कैलकुलेट नहीं करना। मोर देन 2 मतलब 3 और मोर, है ना। देखो, इंडिया का मैप अच्छे से नोटिस करो। जो लद्दाख वाला एरिया है ना, लद्दाख वाला एरिया, वो यहाँ अफगानिस्तान, वो यहाँ चाइना से भी अटैच्ड है और यहाँ पाकिस्तान से अटैच्ड है। तो एक लद्दाख हो गया, 1 ही हुआ। ठीक है, सिक्किम की बात करो, यहाँ पे नेपाल से, यहाँ पे भूटान से और यहाँ पे चाइना से अटैच्ड है। वाह, 3 कंट्रीज। ठीक है, सिक्किम इज ऑल्सो देयर। देन यू टॉक अबाउट कौन सा, वेस्ट बंगाल। यस, वेस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये से अटैच्ड है। ठीक है, एंड देन यू टॉक अबाउट मिजोरम, वो म्यांमार और बांग्लादेश से अटैच्ड है। ये तो 2 ही हुए, एक और था यार, एक और क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे। अरुणाचल, कैसे भूल सकती हूँ यार, सामने है अरुणाचल। बस ये गलती होती है, ये चाइना से, भूटान से और म्यांमार से टच्ड है। तो वी हैव 4 स्टेट्स जिनकी मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। समझ आई बात? अच्छा, अब क्वेश्चन पता है कहां से आता है? क्वेश्चन आपका आएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से यहां से शुरू करो, 7 सिस्टर्स से। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बी रेडी फॉर दैट। सबसे पहले असम, असम का कैपिटल दिसपुर, असम का कैपिटल दिसपुर, गुवाहाटी नहीं है दिसपुर है। ठीक है, ओके। कौन सा, किसकी क्या स्टेट बाउंड्रीज है वो भी नोटिस करो। ठीक है, ओके। देन असम के बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसका कैपिटल है ईटानगर, ईटानगर। फिर नीचे आ जाओ,
वी हैव नागालैंड जिसका कैपिटल है कोहिमा। उससे नीचे आ जाओ, वी हैव मणिपुर, इसका कैपिटल है इम्फाल, है ना। उससे भी नीचे आ जाओ, मिजोरम, वी हैव आइजवाल, ठीक है। उससे थोड़ा सा साइड में आ जाओ, वी हैव त्रिपुरा जिसका कैपिटल है अगरतला। ये तुम्हारे एसएसबी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेघालय जिसका कैपिटल है शिलोंग। एंड फाइनली वी हैव अ ब्रदर, बोला जाता है वी हैव 7 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर, सिक्किम जिसका कैपिटल क्या हो जाएगा। सिक्किम का कैपिटल तुम बताओ, चलो देखें किसको याद है। यार सबसे इजी वाला पूछा मुझे तुम में से आसाम का पूछना चाहिए था, मस्त गलत गलत क्वेश्चन आते है ना। कोई ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 7 सिस्टर्स हो गए। बात करते हैं इंडिया के टाइम जोन की। इसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है? Which one of the following longitudes is the standard meridian of India? अब कंफ्यूज्ड ईस्ट वेस्ट में होंगे, ये संभाल लेना बस, ठीक है। तो इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया। कौन कौन से स्टेट से पास होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से नहीं होती। जब मैं नहीं बोलती हूं ना, दैट मीन्स कि अगर क्वेश्चन आया तो तुम गलती करोगे। एंड नाउ यू नो, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी के रेस्पेक्ट से 5.5 घंटे आगे है। एक और ट्रीटी का नाम जान लो, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया था कि इट शुड बी मल्टी, जो भी क्या बोलते हैं, कंट्री अपना टाइम जोन डिसाइड करेगा ना, वो 7.5 डिग्री इसके मल्टीपल्स में करेगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अर्थ को घूमने में लगते हैं 4 मिनट। 4 मिनट तो 7.5 डिग्री और 30 मिनट्स घूमने में कितना टाइम लगेगा उनको? 7 4 जा 34, 28 और 30 मिनट, मतलब 2 मिनट और 30 मिनट्स, मतलब हर टाइम जोन में 30 मिनट का डिफरेंस होगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। इसलिए वी हैव सिलेक्टेड 82.5 डिग्री ईस्ट। अभी डिमांड आ रही है कि इंडिया शुड हैव 2 टाइम जोन्स, क्योंकि इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट होराइजन है वो काफी ज्यादा है। तो अगर हमारा नेक्स्ट टाइम जोन आता है वो 7.5 के मल्टीपल का ही आएगा। बी रेडी फॉर दैट। फिर क्वेश्चन आ सकता है कंट्रीज विद द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स, तो भाई फ्रांस का नाम आगे आता है। 12 टाइम जोन है इसके, 13वां वो अंटार्कटिका में क्लेम करता है, अंटार्कटिका में क्लेम करता है। उसके बाद रशिया हैव 11, यूएस हैव 11, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके हैव 9, कनाडा है 6 टाइम जोन्स, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड हैव 5, ब्राजील एंड मेक्सिको हैव 4 एंड इंडिया हैव ओनली 1। वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री। सोचो हमारी हालत। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू? नॉट पूछा है, देखते हैं कहाँ कहाँ से पास होती है भाई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात से होते हुए हल्का सा राजस्थान टच होता है, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 स्टेट से पास होकर जाती है। तो अगर नहीं पूछा है ना भाई, अरे यार इतना कुछ हटाना पड़ेगा। राजस्थान से होती है पास, गुजरात से भी होती है, मिजोरम से होती है। दिस वाज डैम इजी। पंजाब तो बहुत ऊपर रह गया, ये तो गलत क्वेश्चन हो गया है ना। फिर ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट इंटरसेक्ट्स इन छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। ठीक है, समझ आया? आई होप यहाँ तक चीजें बहुत क्लियर है। यहाँ तक पहुंच चुके हो ना, डू लेट मी नो। मुझे पता होना चाहिए कि मैं इतने बड़े बड़े लेक्चर्स बनाती हूँ तो देखता कौन है है ना। तो अगर तुम यहाँ लेक्चर देख रहे हो ना, अपना नाम लिख दो, बस नाम लिखना और कुछ मत करना, मैं समझ जाऊंगी। लेट अदर पीपल कंफ्यूज कि क्यों नाम लिखा होगा भाई, लेट देम कंफ्यूज। आई शुड गेट एश्योरेंस कि भाई मैं इतना गला फाड़ के लेक्चर बना रही हूँ क्योंकि मेरा गला दर्द हो रहा है अभी, शायद फीवर स्टार्ट हो रहा है इसलिए। आई गॉट लेट ऑल्सो, बट ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम अपना एक्सेल शीट खोलें,
सबसे पहले ही हमने देखा था कि भाई रिवर के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बताती हूँ रिवर्स पढ़ा कैसे जाता है। मैच द फॉलोइंग पहले ये देख लो, फिर आराम से देखते हैं। ट्रांसपेरेंट रिवर किसे कहा जाता है, रेड रिवर किसे कहा जाता है, महाकाली, वृद्ध और अर्धगंगा। ये सारे सही करेक्ट है, क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाना है, कंफ्यूज नहीं करना अभी। तो ट्रांसपेरेंट रिवर ओमन गोत रिवर को कहा जाता है। ओमन गोत ये नॉर्थ ईस्टर्न रिवर है, ठीक है। रेड रिवर ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। महाकाली रिवर, शारदा रिवर ये उत्तराखंड में फ्लो होती है, ठीक है। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अर्धगंगा कावेरी को कहा जाता है। ऐसे करके मैंने ना इसमें तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे टेबल्स दे रखे हैं, जिससे तुम्हें क्विक रिवीजन होगा। क्विक रिवीजन होगा यहाँ पे तुम्हारा। देख रहे हो यार, कौन करता है इतनी मेहनत, फिर भी तुम लोग है ना। डोंट यू थिंक आई डिजर्व वन शेयर? तुम्हें एक ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करना चाहिए, चाहे तुम एफकैट की तैयारी करते हो, दूसरे एग्जाम की करते हो। दिस विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प यू। देखो कितनी लंबी नदी है, ओरिजिन क्या है उसका, कौन से स्टेट्स को क्रॉस करती है, एंड व्हाट आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तुम क्विक रिवीजन के लिए रखो, हम देखेंगे डिटेल में। इंडस रिवर सिस्टम से शुरू करते हैं। इंडस रिवर हमारी यहां से सिंगे कबाब, जिसको मानसरोवर लेक के पास एक जगह है, बोकरचू ग्लेशियर है हमारा, वहां से आपकी इंडस रिवर शुरू होती है। इंडस रिवर शुरू होती है। इसका ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, लेक को पार करती है। क्वेश्चन आता है ना सिटीज वाला, कौन से सिटी कौन से बैंक पर है, लेह के पास यहां से ये फ्लो होती है। लेह से फ्लो होते हुए लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच होती हुई ऐसे करके फिर यू टर्न मारती है, पाकिस्तान जाती है और यहां से अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। क्लियर है ये बात? आई होप दिस थिंग इज प्रेटी मच क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। ओके फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, हैशटैग सर्कल, बहुत कंफ्यूज होंगे। जब भी तुम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हो, यू हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। इफ इट इज वेस्टर्न फ्लोइंग, तो इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा हो जाएगा, जो रिवर्स साउथ से इसको ज्वाइन करती है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा हो जाएगा, जो रिवर्स इसको ऊपर से नॉर्थ से ज्वाइन कर रही है। नॉर्थ से क्या क्या ज्वाइन हो रहा है इसका, श्योक नदी, गिलगिट, हुंजा, स्वात, कुनर, उरम, गोमाल, काबुल, ठीक है। नीचे से कौन सी ज्वाइन होती है, द मेजर रिवर्स सिवाय जास्कर, सुरू, सोन, उसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंजनाद रिवर्स, ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है, इनको थोड़ा ध्यान से देखो। इनके संस्कृत नाम इंपॉर्टेंट है, एक आध बार एफकैट ने पूछा था। झेलम को वितस्ता कहा जाता है। ओरिजिन इसका वेरीनाग से होता है, पीर पंजाल के पास। फिर ये चिनाब को ज्वाइन कर लेती है त्रिमू के पास, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये बारालाचाला से फ्लो होती है। कौन है ये है झेलम। उसके बाद आती है चिनाब। चिनाब को आसिकिनी भी कहा जाता है, ठीक है। ये ओरिजिन होती है आपके बारालाचा पास से, और फिर मिठान कोट पे आपकी इंडस रिवर से ज्वाइन हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। ये हिमाचल, जम्मू और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से होते हुए अरुणाचल में जाती है। ये दो स्ट्रीम से बनती है, चंद्रभागा, ठीक है। रावी को पुराशिनी और इरावती भी कहा जाता है। रोहतंग पास से ओरिजिन होते हुए हिमाचल पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। क्लियर? इसके संस्कृत नाम याद रखना। ब्यास को विपसा नदी कहा जाता है। रोहतंग पास से शुरू होती है, पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है सतलज के साथ। सतलज इज नथिंग बट सताद्रु, जिसे अगेन सताद्री नाम से भी जाना जाता था, रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ओके रक्कस लेक से शुरू होती है ये, नियर मानसरोवर लेक, रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। पंजाब और हिमाचल से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। दिस मैप, दिस इलस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। यस, ये मैंने सिविल पीडिया से लिया हुआ है, आई एम नॉट
टेकिंग क्रेडिट इन दिस पिक्चर, ये मैंने नहीं बनाया है, दिस इज द टेकन पिक्चर, लेकिन ये काफी अच्छा है। बोकरचू लेक से शुरू हुआ, यहाँ पे तुम्हारा देखो सियाचिन ग्लेशियर से श्लोक नदी निकल रही है, दिस इज योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, दीज आर योर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, समझ आ रही है बात, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए गिलगिट नदी भी ज्वाइन होती है, यहाँ पे पाकिस्तान में चले गए, दिस इज योर मिठानकोट वाला त्रिमू वाला रीजन, फिर ये अरेबियन सी में चली जाती है। तो दिस क्लैरिफिकेशन, ले लोकेटेड है आपके इंडस रिवर पे, ये क्लैरिटी आपको जरूरी है। फिर आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। गंगा रिवर पढ़ रहे हैं तो प्रयाग तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपकी अलकनंदा इज द मेन रिवर, अलकनंदा शुरू होती है आपकी, है ना, अलकनंदा शुरू होती है जो मिलती है धौली गंगा से। अलकनंदा आपकी बद्रीनाथ से शुरू होती है, ठीक है, जो मिल जाती है धौली गंगा से विष्णु प्रयाग पे। अब साइड साइड में पढ़ते जाना प्लीज यार, धौली गंगा मना ग्लेशियर से निकलती है, कोई भी उठ पटंग सवाल आ जाए यू विल बी एबल टू क्लियर इट, ठीक है। फिर वही अलकनंदा आगे जाके नंदाकिनी से मिलती है नंद प्रयाग पे, ठीक है, विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग। फिर वही अलकनंदा आगे जाके पिंडारी नदी से मिलती है कर्ण प्रयाग पे। इसका नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन भी, मतलब ऐसे क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है प्रयाग का, ठीक है। वही अलकनंदा मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग पे मिलती है। फिर फाइनली भागीरथी से जब वो मिलती है देव प्रयाग पे, तब वो गंगा कहलाती है, ठीक है। देव प्रयाग अलकनंदा फ्रॉम बद्रीनाथ, भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री मीट्स एट देव प्रयाग टू फॉर्म गंगा, ठीक है। ये जो यमुनोत्री है ये यमुना नदी को जन्म देती है, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है, हालांकि इंडस और ब्रह्मपुत्र इनसे भी बड़ी नदियां हैं, बट ये इंडिया में इतनी फ्लो नहीं होती है ना। 2525 किलोमीटर्स है ये इंडिया में। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से शुरू होती है नियर बद्रीनाथ। रामगंगा तुम्हारा दूधातोली हिल से शुरू होती है। गोमती गोमतताल से, और घाघरा मपचाचुंगो ग्लेशियर से। ये इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखो, यहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। यू सी मेजर सिटीज भी मैंने लिख लिए हैं। हरिद्वार से तुम्हारी गंगा शुरू होती है, फिर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ऋषिकेश, ये इसके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। और यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज तुम देखो। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑपोजिट है, इस तरफ डायरेक्शन है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये हो जाएंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये हो जाएंगी, ठीक है। दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बनस, चंबल, काली सिंध, पराबती, सिंध, बेतुआ, केन, कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो जाएगी? रामगंगा, गोमती, शारदा, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। एक और अच्छी इमेज दिखाती हूँ, दिस इज बेटर इमेज। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से तुम्हारी यमुना निकल रही है, टोन्स इज यू नो ट्रिब्यूटरी। गंगोत्री ग्लेशियर फाइनली तुम्हारा जब गंगा बन जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट सिटीज नोट करो, कन्नौज है, इलाहाबाद है, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे, है ना। फिर आपकी घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी, कोसी इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, फ्लड लाती रहती है वहां पे। फिर ये महानंदा, फिर यहाँ जाके इसका नाम पद्मा हो जाता है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखो, ये बनस, चंबल, काली सिंध, पार्वती एक साथ यहाँ पे बाद में इलाहाबाद में जाके मिक्स हो जाती है। सिंध, बेतवा, केन, सोन, दामोदर। दामोदर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल, और दामोदर वैली को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, इसे रिवर ऑफ सॉरोज भी कहा जाता है। तो ये जो नाम है ना, उपाधि है ना, ये टाइटल्स है ना, ये आफकैट में बहुत पूछे जाते हैं। यमुना को डॉटर ऑफ सन भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। फरक्का बैरेज इज द मेन कंटेंशन पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फरक्का बैरेज जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा का इन इंडिया, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहां से तुम्हारा बाइफरकेशन होता है। बाइफरकेशन किस बीच में?
बाइफर्केशन होता है, देखो दामोदर में, हुगली में जो दामोदर उसको बाद में जाके ज्वाइन कर लेती है, और फिर पद्मा नदी जो बांग्लादेश से आगे ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ पे हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी, हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जो पानी मेन रिवर में ऐड करता है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? जो मेन रिवर से पानी डाइवर्ट कर देता है। तो हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी, और उसमें जाके दामोदर नदी ऐड हो जाती है, और जो बचा हुआ पानी है वो पद्मा बन के आगे बहता है। ठीक है, ओके। उसी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसके भी बहुत अच्छे इमेजेस हैं मेरे पास। ओरिजिन इसका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, देखो ये 2900 किलोमीटर्स बिगर देन दी गंगा, लेकिन ये इंडिया में इतनी फ्लो नहीं होती। यारलुंग सांगपो नाम से ये चाइना में ओरिजिन होती है, तिब्बत में ओरिजिन होती है, उसके बाद एक यू टर्न लेते हुए अरुणाचल में आती है। लेकिन अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, अभी इसका नाम दिहांग है। सांगपो दिहांग बन गई, और फिर दिहांग से ये दिबांग बनेगी। दिबांग के बाद ये बनती है आपकी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र पे ही आपका बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड मजुली आइलैंड पाया जाएगा। ठीक है, देखो अब इस नदी का अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो क्या होता है, गंगा नदी फ्लो हो रही है, उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली हो गया, हुगली नदी हो गई, ठीक है। फिर जो बही वो पद्मा मतलब गंगा फट गई, ऐसे आप कह सकते हो। ये पद्मा नदी सेपरेट्स गंगा स्ट्रीम फ्रॉम फरक्का बैरेज, ये तुम जानते हो, और पद्मा ये बांग्लादेश में मीट करती है मेघना को मीट करती है। ठीक है, अब जमुना समझो। जमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, separates from the main stream at the point where Brahmaputra meets Teesta in the Bangladesh, known as Jamuna. Jamuna is distributary of Brahmaputra. ठीक है, flows with the name of Jamuna till this ghat in Bangladesh where it meets Padma. ठीक है, ओके। उसके बाद मेघना जो है वो बराक रिवर का ही एक्सटेंशन है। बराक रिवर इन इंडिया डिवाइड्स इनटू टू स्ट्रीम, सुरमा एंड कुशियारा। सुरमा और कुशियारा फिर वापस से रीजॉइन होते हैं, जिसका नाम मेघना है। तो ये आगे 2-4 नदी मिक्स मैच होकर यहाँ पे तुम देख सकते हो। दिस इज योर पद्मा मीट्स जमुना, फिर इट मीट्स मेघना टू, और फिर ये आगे फ्लो हो जाते हैं। इसकी ये याद रखना कि जो ब्रह्मपुत्र है वो वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया है। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर भी कहा जाता है। असम का मजुली आइलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, और वर्ल्ड का पहला रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लोगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट, दिस इज विद मोर कंफ्यूजिंग एंड मोर क्लैरिटी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तुम देख सकते हो। सिटीज देख लो, कौन कौन से हैं, हिल्स देख लो आसपास कौन कौन से हैं। गिव सम टाइम, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और इसे ऑब्जर्व करो। ठीक है, वापस क्विक रिविजन तो काम आएगा ही। वंस यू नो द डिटेल, शॉर्टकट्स आसान हो जाते हैं। ठीक, देन थोड़ा सा तुम्हारी पेनिनसुलर रिवर्स पे आओ। दिस इज योर नर्मदा रिवर। Narmada river is the western flowing river. Western flowing. Narmada and Tapi are major western flowing rivers. ठीक है, ये रिफ्ट वैली से पास होती है। रिफ्ट वैली क्या होता है? सीमेंटेड गटर देखी है? हाँ, बस वैसी होती है रिफ्ट वैली। एक्चुअली आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है ना, बहुत रॉक प्लेट्यू है ये पूरा। तो यहाँ पे जितनी भी रिफ्ट्स हैं, जितनी भी दरार है, उसके आसपास देयर आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक्स। तो ये दरार से होते हुए रिवर पास हो जाती है और फ्लो हो जाती है टू अरेबियन सी। ठीक है, अभी इतने हार्ड रॉक्स होने की वजह से देयर इज नो इरोजन, कोई इरोजन नहीं कर रही है ये नदी। नो इरोजन मीन्स नो डिपोजिशन ऑल्सो। लिया नहीं है तो दे तो क्या ही देंगे, है ना। और ये डिपोजिशन ना होने की वजह से देयर इज नो डेल्टा फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नो डेल्टा फॉर्मेशन। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर डायरेक्टली सी वाटर से मिलता है, ऐसी पोजीशन को एस्चुरीज कहा जाता है। दिस इज गुड फिशिंग ग्राउंड एज वेल। यहाँ एस्चुरीज बनती है। तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं दे आर नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरीज। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है दे आर गुड फॉर डेल्टा फॉर्मेशन। वहां पे अच्छा खासा इरोजन और डिपोजिशन एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, योर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैलीज। ये आपको रिफ्ट दिखाए, विंध्यास और सतपुरास के बीच में आपकी नदी बह रही है।
ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, दिस इज द तवा रिवर आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैंने बोला था ना तवा रिवर पूछा था अभी एक्सेल शीट में जो दिखाया था। इसके अलावा हिरन, दूधी, सक्कर, कोलार, ये सारी नदियां हैं जो नर्मदा को ज्वाइन करती है। ओरिजिन कहाँ से होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं नर्मदा का, ये होता है अमरकंटक से, अमरकंटक से, ठीक है। फिर तापी नदी, तापी नदी वाघुर, अनेर, गिरना, पुरना, पंजरा, बोरी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ तापी है। लूनी नदी को सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है, ये याद रखना। कक्कर रिवर को डेड रिवर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एफकैट एग्जाम इज कंसर्न्ड, क्लियर, ठीक है। फिर छोटी छोटी नदियां और हैं, देख लो एक बार, पढ़ लो, कहीं से क्वेश्चन आ जाए। मांडोवी, जुआरी, काली नदी, शरावती, नेत्रवती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा, कौन से स्टेट में पास होती है इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के देखना। बाकी जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये कौन सी नदी है? महानदी, अरे महान नदी है ये। कहाँ से ओरिजिन होती है ये? ओरिजिन पॉइंट है इसका छत्तीसगढ़, ठीक है, ओके। फिर इसकी ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, शियोनाद, हासदियो, मांड, इब। भुवनेश्वर इज द मेन सिटी जो कि महानदी पे लोकेटेड है। फिर ये चिल्का लेक को भी ड्रेन करती है, ठीक है। लेक्स के बारे में अभी मैं बताऊंगी, दिस इज द ब्रैकिश वाटर लेक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी जोंग, ओंग, तेल। इसके अलावा रायपुर, कटक, संबलपुर और पारादीप पोर्ट भी महानदी पर ही लोकेटेड है। एक और चीज याद रखना, यहाँ का इंपॉर्टेंट डैम, कौन सा डैम लोकेटेड है यहाँ पे? फटाफट बताओ, तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैं आगे बता ही दूंगी, इसलिए आगे डैम वाला यू नो है। दिस इज महानदी। उसके बाद आता है आपकी ये कौन सी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, 850 किलोमीटर जितनी, भीमा ट्रिब्यूटरी। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भीमा एंड मूसी। मूसी नदी पे हैदराबाद लोकेटेड है। इसके अलावा मुनेरू और पलेरू भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो घाट प्रभा, मालपथा, तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। विजयवाड़ा सिटी कृष्णा नदी पे लोकेटेड है ना, लार्जेस्ट सिटी ऑन कृष्णा। अमरावती विच इज द कैपिटल, इट इज लोकेटेड ऑन कृष्णा नदी। हम्पी और कुरनूल जो है वो तुंगभद्रा नदी पे लोकेटेड है। सिटीज के क्वेश्चन आ रहे हैं यार, मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, देन गोदावरी और कृष्णा को मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि गंगा का कौन सा रेफरेंस यहाँ लिया जाता है। बात करें गोदावरी की, गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया या दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, जबकि कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया गंगास ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। कंफ्यूजन हो गया, सॉरी, कॉपी पेस्ट हो गया है। दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, अर्ध गंगा कहा जाता है आपके कावेरी को, ठीक है। गोदावरी कहाँ से स्टार्ट होती है? नासिक से, ठीक है, नासिक से त्र्यंबकेश्वर महादेव से ये स्टार्ट होती है। देन इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोले पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रवती, साबरी, सिलेरू, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मंजरा, गौतमी, ये सारी, प्रवरा, मूला, मंजरा, माने और पेड्डावागु, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। आई नो यार बैठ के थोड़ा रटना पड़ेगा, बट अगर सुनते हो ना तो सुनना मेमोरी को और एनहांस करता है। ब्रह्मगिरी हिल्स से आपकी कावेरी शुरू होती है। यार कौन कौन से स्टेट को कवर करती है वो मैंने क्विक रिवीजन टेबल में लिख लिया है, देख लेना, ठीक है। ओके, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सिमसा, हरंगी, अर्कावती, जबकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी सुवर्णनती, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, नोयल, भवानी, कबानी, हेमवती, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये सारे तुम्हें देखने हैं। नर्मदा पे यू विल फाइंड नर्मदा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम, सरदार सरोवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। उकई प्रोजेक्ट आपको तापी नदी पे मिल जाएगा, तापी नदी यहाँ पे। काकरापर प्रोजेक्ट आपको तापी नदी पे अगेन मिल जाएगा।
माही। अच्छा एक और चीज है, वन लाइनर वाली पीडीएफ तो मैं तुम्हें शेयर करूंगी, बट मैंने जो जीके का कॉम्पाइलेशन बनाया है ना उसको तो मैं दिखाने ही भूल गई, बट अब बताती हूँ। एक बार है ना तुम ले लो उसको, डाउनलोड कर लो, क्योंकि दैट इज वन इन ऑल पीडीएफ, बहुत सही तरीके से बनाई है। दैट इज फॉर ऑफ कोर्स योर एफकैट, एफकैट के लिए थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बट यू हैव टू गो थ्रू इट वंस। सीडीएस के लिए मस्त है वो, मस्त बुक है यार सच में। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट डाउनलोड दैट बुक, ऐप पे मिल जाएगी, डाउनलोड दैट बुक और उसको प्रिंट आउट निकाल लो, या नहीं भी निकालना है मत निकालो, और पढ़ो उसे। तुम्हारा पूरा जीके सॉर्ट हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद शरावती प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, जो कि जॉग फॉल्स पे है, महात्मा गांधी वाटरफॉल भी जिसे कहा जाता है। इडुक्की प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, ये केरला का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ऑन दी पेरियार रिवर। सबरागिरी प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट हमारे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो कि महानदी पे है। बाली मेला प्रोजेक्ट, निजाम सागर इंपॉर्टेंट, चलो मैं टिक कर देती हूँ तुम्हें। नागार्जुन सागर इंपॉर्टेंट है, श्री सलाइम इंपॉर्टेंट है, अलमाती देख लेना, ठीक है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, शिवा सुंदरम, मेतूर, यार ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट्स और डैम्स हैं, कौन सी नदी पे है ये याद रख लेना। ऑलराइट, अब इंडिया की रिवर्स देख ली, अब वर्ल्ड की रिवर्स देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद नॉर्थ अमेरिका ऑफ कोर्स, यहाँ से चलती है क्यूबेक नदी जो कनाडा में है। सेंट लॉरेंस सिटी, सॉरी क्यूबेक में सेंट लॉरेंस आपकी रिवर पास होती है। मॉन्ट्रियल के अंदर आपका सेंट लॉरेंस और ओटावा का कॉन्फ्लुएंस आप देखोगे, मर्जर देखोगे। न्यूयॉर्क के अंदर हडसन रिवर देखोगे, वॉशिंगटन डीसी के अंदर पोटोमैक रिवर, न्यू ऑरलेंस में मिसिसिपी रिवर आती है। ऐसे आपका आसान हो जाता है, पढ़ाई आसान हो जाती है। देन साउथ अमेरिका के अंदर कारकास नदी, कारकास शहर के अंदर आपको यूआर रिवर मिल जाएगी, वेनेजुएला के अंदर, ठीक है। ब्यूनोस आयर्स अर्जेंटीना में आपको रियो दे ला प्लाटा मिल जाएगा, ठीक है। इनका कैपिटल भी आसान है, रियो दे जेनेरियो, है ना, ठीक है। अफ्रीका में अगर आप आते हो, अफ्रीका के अंदर सूडान के अंदर आपको खार्तूम सिटी में व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का कॉन्फ्लुएंस मिलेगा। दिस इज योर लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर, यस। अल कायरो में आपको नाइल नदी फ्लो होते हुए दिखाई देगी। ऑल राइट, नेक्स्ट यूरोप में अगर तुम जाओगे, यूरोप में यू हैव लॉट मेनी रिवर्स, तभी वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था ना। ऑस्ट्रिया में वियना में दानुबे रिवर मिल जाएगी, है ना, ओके। ड्रेसडेन में, मतलब दीज सिटीज आर इन जर्मनी, आपको एल्बे नदी मिलेगी जो हम्बर्ग और ड्रेसडेन में फ्लो होती है। राइन नदी कोलोंग में मिल जाएगी, स्प्री और हेवेल बर्नल में मिल जाएगी। पोलैंड की विस्चुला नदी है, सर्बिया में आप सावा और दानुबे का कॉन्फ्लुएंस देखोगे। ये आप यूक्रेन में भी फ्लो होते हुए देखोगे ना, यूक्रेन में भी फ्लो होते हुए देखोगे दानुबे, क्योंकि जब डिस्प्यूट चल रहा था तब मैंने तुम्हें पूरा यूक्रेन का ज्योग्राफी कराया था कि यहाँ कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, कौन से रिवर्स यहाँ से फ्लो होती है, आसपास कौन से सीज हैं, कौन से कंट्रीज हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इटली में टाइबर नदी चलती है, फ्रांस में सियने नदी चलती है, इंग्लैंड की थेम्स, ये पूछी गई नदी है। हंगरी की भी दानुबे, मतलब दानुबे इज अ बिग रिवर, ये बहुत सारे कंट्रीज को क्रॉस करती है। उसके बाद एशिया की बात करें, एशिया में म्यांमार में यांगून नदी चलती है, इराक में टिग्रिस नदी चलती है, पाकिस्तान में रावी और इंडस जिसको हमने भेजा है ना, रशिया में मॉस्कावा रिवर चलती है, इराक में शत अल अरब, चाइना के अंदर यांगस्ते और इंडिया के अंदर यमुना। अरे भाई यमुना, गंगा सबसे बड़ी नदी को कैसे भूल गए तुम, है ना, ब्रह्मपुत्र। अरे हमारे यहाँ तो कितनी रिवर्स हैं, ये तो हम ही जानते हैं, है ना। फाइनली ऑस्ट्रेलिया में आपकी डार्लिंग रिवर चलती है, डार्लिंग नो चलो। अंटार्कटिका से मुझे क्या याद आता है, रिसर्च स्टेशंस। देखो क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट इंडियन रिसर्च सेंटर कहाँ पे था, यहाँ पे, ये दक्षिण गंगोत्री, जो कि अब डीकमीशन हो चुका है। सप्लाई बेस की तरह अब ये काम आता है, ठीक है, ओके।
मैत्री एंड देन भारती। ये आपके अंटार्कटिका में है, और आर्कटिक में आपका हिमाद्री बना था, अभी और न्यू भी बनेंगे, ठीक है। न्यू आपका नॉर्वे इनिशिएट करेगा, हम उसका साथ देंगे, तो वी विल बी हैविंग दिस रिसर्च सेंटर्स ऑल्सो। अच्छा, अब इंडिया के बारे में फटाफट, इसको मैं ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करूंगी क्योंकि बहुत शैलो नॉलेज आफ्लैट में आती है, बट यू नीड टू नो, ठीक है। ये सारे रेंजेस तुम्हें, हाईएस्ट पीक पता होना चाहिए। इंडिया का हाईएस्ट है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अरावली का हाईएस्ट क्या है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट क्या है, मिजोरम में तुम्हें ब्लू माउंटेन्स मिलते हैं। ये आपका का क्वेश्चन था, यस यस यस, ये मुझे अब दिखा है, पहले नहीं दिखा था। सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट, वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट, उत्तराखंड का हाईएस्ट, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट, अंडमान निकोबार का हाईएस्ट। आगे देखते हैं हिमालयन रेंजेस को, इसको फटाफट निपटाएंगे, शैलो है इसमें, ठीक है। हिमालयन रेंजेस ट्रांस हिमालयन और ईस्टर्न रीजन्स में बटा हुआ है। हिमालयन रेंजेस को फर्दर तुम हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स में डिवाइड कर सकते हो। ये तुम्हारे ट्रांस हिमालयाज हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहां से आएंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन की, ये इसके नॉर्थ में है, ये इसके साउथ में है, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट। काराकोरम में आपके जो कश्मीर हिमालयाज हैं, वहां पे कारेवा फॉर्मेशंस होते हैं, कारेवा फॉर्मेशंस, और वहां पे सैफरॉन की खेती आसान होती है। देन कम्स योर हिमाद्री। हिमाद्री के नीचे हिमाचल, सीडीएस के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आस्कैट में नहीं करूंगी मैं। उसके नीचे तुम्हारे शिवालिक्स आ जाते हैं, और फिर नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे पूर्वांचल आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने बकायदा हर एक हाईएस्ट पीक, हर एक इंपॉर्टेंट पास कराया हुआ है। पीडीएफ से ये चीज गो थ्रू करना, क्योंकि इसे यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी ना तो हम सब पागल हो जाएंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो गो थ्रू करनी है। ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, बातुरा, अच्छा कितने आ चुके हैं, बाफो ग्लेशियर आ चुका है, बोल्तोरो ग्लेशियर आ चुका है, सियाचिन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। सियाचिन वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। वहां की वुमेन ऑफिसर का नाम बताओ। फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर ऑपरेशनलाइज्ड ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, उनका नाम मुझे बताओ फटाफट, ताकि मुझे पता चले कि तुम वीडियो देख रहे हो। क्लियर, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस। कौन से स्टेट में है ये जानना जरूरी है। इसे बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोलूंगी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मेरा गला वेस्ट होगा। तुम्हें बैठ के ऑब्जर्व करके ही इसको पढ़ना होगा। फाइन, हाईएस्ट पॉइंट देख लो। अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट इज गुरु शिखर। देन सद्भावना शिखर आपका विंध्या रेंजेस का हो गया, सतपुरा का धूपगढ़ हो गया, वेस्टर्न का अनाईमुडी हो गया, डोडा बेटा नीलगिरी का हाईएस्ट है, ठीक है, ओके। उसके बाद सैडल पीक, थुलियर, ये सारा आपका अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट्स में इन कोस्ट का नाम याद रख लो, सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में। नीलगिरी रेंजेस आपको कर्नाटका में मिल जाएगा, है ना। देखो, कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट ये गुजरात में कहा जाता है। कोंकण कोस्ट आपके महाराष्ट्र में, कनरा कोस्ट और मालाबार कोस्ट आपके वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है। मालाबार कोस्ट में आपको कायाल्स और बैकवाटर्स मिलते हैं, डेल्टाज नहीं मिलते। दे आर कंटिन्यूअस एंड हायर इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स नहीं है पहाड़ को काटने के लिए। जबकि ईस्टर्न घाट्स जो कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, यहाँ पे आपको नदर्न सिकार्स भी मिलेंगे, डिसकंटिन्यूअस हैं, डेल्टाज है, दिस आर इमर्जेंट इन नेचर। दोनों मिलते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मीट एट द नीलगिरीज, जहाँ पे सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, ठीक है। Clear? Oh, okay. India has got islands also. वेस्ट में देखो लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये कहां से सेपरेटेड है ये देखो। मिनिकॉय और मालदीव्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 8 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। जबकि अंडमान निकोबार में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, फिर साउथ अंडमान फिर साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के बाद आपका लिटिल अंडमान, उसके बाद निकोबार, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नारकोंडम आइलैंड, बारन आइलैंड यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है, और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल तुम्हें मिल जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान और निकोबार को तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करते हैं, है ना। और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है बॉर्डर्स का, कि कौन से कंट्री कैसे सेपरेटेड है। 7th पैरेलल है नॉर्थ और साउथ वियतनाम का।
20th पैरेलल है लीबिया और सूडान का, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। 22nd पैरेलल है इजिप्ट और सूडान के बीच में, मतलब आप कह सकते हो इजिप्ट यहाँ है, सूडान यहाँ है, लीबिया यहाँ है, ऐसे करके तुम समझ सकते हो। 31st पैरेलल इज बिटवीन ईरान एंड इराक। 38th पैरेलल, ये पूछा गया क्वेश्चन है 38, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। 49th पैरेलल का भी क्वेश्चन आया है, यूएस और कनाडा के बीच में। दुरंत लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पहले ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का डिस्टिंग्विश पॉइंट था। हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में, देखो फ्रांस यहाँ है, जर्मनी यहाँ है, पोलैंड यहाँ है, ठीक है। तो जर्मनी और क्या, कहाँ गया ये, जर्मनी और पोलैंड के बीच में दैट इज हिंडनबर्ग लाइन। मैकमोहन लाइन वी नो चाइना और इंडिया। मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, मैगिनॉट लाइन, ठीक है, मैगिनॉट और हिंडनबर्ग। एक और लाइन है पोलैंड और जर्मनी के बीच में, दैट इज ऑर्डरनेसे। जैसे हमारा है ना कि एलओसी भी है, रेडक्लिफ भी है, एलएसी भी है और मैकमोहन भी है, वैसे इन लोगों का है, ऑर्डरनेसे भी है और हिंडनबर्ग भी है, बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, कंफ्यूज नहीं होना है। सिगफ्राइड लाइन फ्रांस और जर्मनी, अगेन इनकी दो दो बॉर्डर्स का नाम याद रखना होगा। ब्लू लाइन इज बिटवीन लेबनान और इजराइल, ये याद रखना, इजराइल इज इन सो मच ऑफ न्यूज, तो याद रखना पड़ेगा। ग्रीन लाइन या यूएन बफर लाइन बोला जाता है साइप्रस और टर्की साइप्रस के बीच में, ठीक है, याद रहेगा, गुड। उसके बाद पोर्ट, सारे न्यूज पोर्ट्स देख लेना भाई, करंट अफेयर्स के अंदर है ना, मैंने इंटरनेशनल पोर्ट्स भी कराए हुए हैं जो न्यूज में है। अब मुझे बताओ हाइफा पोर्ट कहाँ है? हाइफा पोर्ट मैंने कराया है, तुम बताओ कमेंट्स में ये कहाँ है। इंडिया की बात करें, इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं, कांडला पोर्ट, ये एक टाइडल पोर्ट है, फ्री ट्रेड जोन है, लार्जेस्ट बाय दी वॉल्यूम है और फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, ओके। देन वी हैव मुंबई का पोर्ट विच इज लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट। वी हैव जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, ओके। वी हैव मुर्मुगांव पोर्ट। मुर्मुगांव नाम की जो शिप है वो नेवी की कौन सी प्रोजेक्ट में आती है, मुझे फटाफट कमेंट्स में बताओ, फटाफट, ठीक है। न्यू मैंगलोर का है, यहाँ से आयरन एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। कोची पोर्ट है हमारे पास, ये क्वीन ऑफ अरेबिया कहा जाता है, यहीं से पोर्टुगीज आए थे हमारे, है ना, ठीक है। टुटीकोरिन है, टुटीकोरिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, फर्टिलाइजर्स के। चेन्नई का पोर्ट है, ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। वी हैव कमराजर पोर्ट, फर्स्ट कॉर्पोराइज्ड पोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर है हमारे पास। एक गलाथिया बे भी अब है हमारे पास, गलाथिया बे इन अंडमान एंड निकोबार। रिवराइन पोर्ट हमारा है कोलकाता, हल्दिया, है ना। पारादीप पोर्ट भी है। विशाखापट्टनम का भी पोर्ट डीपेस्ट पोर्ट है। विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वो डीपेस्ट है, यहाँ पे जापान एक्सपोर्ट होती हैं चीजें, ठीक है। ऑलराइट यार, इस एक्सेल शीट ने तो जो क्लैरिटी दी है ना भाई साहब, ओके। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे लेक से, है ना। लेक को जरा देखें। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट रीजन लोकतक लेक। ये क्वेश्चन इंडिविजुअली बहुत पूछा गया है कि लोकतक लेक कहाँ लोकेटेड है। ब्रैकिश वाटर लेक, इट इज इन चिल्का, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, ओके। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक संबार लेक, ये क्वेश्चन आई गेस पूछा गया है ना। लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड, केरला के अंदर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी। हाईएस्ट लेक की बात करें, गुरदोंगपुरम सिक्किम के अंदर है, ठीक है, हाईएस्ट लेक, ओके। नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट सलाइन अल्कलाइन लेक, लोनर लेक, इसे क्रेटर लेक भी कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। मेटियोराइट इम्पैक्ट से बना हुआ है ये। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग आंसर। श्रीनगर का जबल डल लेक, जहां पे ऊबर स्टार्ट हुई है, इफ यू नो।
लार्जेस्ट लेक इन द कुमाऊं रीजन भीमताल लेक जो कि उत्तराखंड में है। सी शेप्ड लेक हमारे मेघालय में बारापानी में मिल जाएगी। हुसैन सागर लेक आपको तेलंगाना में मिल जाएगी, है ना, जो कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनाई है। हार्ट शेप लेक है, हार्ट शेप लेक आपको गोवा में भी मिल जाएगी, है ना। आई एम रनिंग लेट इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं करने वाली हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव शोन माय पिक्चर एट दी हार्ट शेप लेक। वहां पे आपको पूरा अच्छे से हार्ट शेप दिखाई देगा, है ना। डीपेस्ट लेक की बात करें मनसबल लेक, दिस इज इन जम्मू कश्मीर। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इज गोविंद वल्लभ पंत सागर, दिस इज इन उत्तर प्रदेश। शैलो वाटर फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो कोलेरू लेक है। ऑक्सबो लेक की बात करें तो कवर लेक इंदी बिहार। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को कहा जाता है। हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक दिस इज पेंगोंगसो इन लद्दाख, है ना। बाकी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो तुम खुद पढ़ोगे, मैं कितना कराऊंगी भाई। हाँ, फिर क्वेश्चन आता है, अब तुम्हारा काम शुरू होने वाला है, अब तुम्हारा रटने वाला काम शुरू होने वाला है। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, देखो रतापानी रिसेंट न्यूज में था, 57 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है ये, दिस इज इन मध्य प्रदेश। यू हैव टू टेल मी 56th टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये मैं तुम्हें करंट अफेयर्स में ऑलरेडी करा चुके। जितने क्वेश्चन का आंसर जिस भी बंदे ने मुझे दिया ना, आई विल पर्सनली टॉक टू, अगर तुम वो इंसान हो जिसने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है जो मैंने वीडियो में पूछा है, तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल या व्हाट्सोएवर तरीका दे देना। आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड आई विल प्राइज यू. I'll prize you with something. I don't know what. I'll think on that line, but I'll definitely prize you for that. काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को की साइट भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इस बार एक न्यू साइट ऐड की गई है, असम की चराइदियो मैदान, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे, ठीक है। कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है। फिर आपको पूछे जाएंगे मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी तमिलनाडु की वेंदनथंगल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। देन वी हैव टू रिमेंबर ऑल दी बायोस्फीयर रिजर्व्स आल्सो, याद कर लेना ना, ठीक है। नेशनल पार्क्स, वी हैव सो मेनी नेशनल पार्क्स, इसको बैठ के याद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, क्लियर क्लियर। देन वी हैव रेलवे जोन्स। यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको डायग्रामेटिक बना दिया है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक बना दिया है। देखो, आपसे सेंट्रल हेड जोन का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो दैट इज मुंबई का वीटी। वेस्टर्न पूछे तो मुंबई चर्च गेट, वेस्टर्न सेंट्रल पूछे जबलपुर, ईस्टर्न पूछे कोलकाता, ईस्टर्न सेंट्रल पूछे हाजीपुर, नॉर्दर्न पूछे दिल्ली, नॉर्दर्न सेंट्रल पूछे प्रयागराज, वेस्टर्न क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पूछे जयपुर, नॉर्थ ईस्टर्न पूछे मालेगांव, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल पूछे गोरखपुर। समझ आ रहा है क्या कंफ्यूजन हो सकती है, अब नहीं होगी। साउथ वेस्ट पूछे हुबली, साउथ पूछे चेन्नई, साउथ सेंट्रल पूछे सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट पूछे कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल पूछे बिलासपुर। इवन मेट्रो रेल भी आपका कोलकाता के अंदर आपको मिल जाएगा। एक और सेंटर है वाइजाग का, ईस्ट कोस्ट, ये भी याद रख लेना। 18 हेडक्वार्टर्स है हमारे पूरे रेलवे जोन्स के, ठीक है, क्लियर होगी बात, गुड। फिर क्वेश्चन आता है रेवोल्यूशन का। रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया, MS स्वामीनाथन ने। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्गीज कुरियन हमारे मिल्क रेवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और पिंक रेवोल्यूशन के लिए दुर्गेश पटेल। सब देख लेते हैं एक बार। एवरग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिगार्डिंग आपका एग्रीकल्चर। प्रोटीन रेवोल्यूशन इज रिगार्डिंग तुम्हारा ये हायर प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन इज अबाउट ऑयल सील प्रोडक्शन। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के, पोल्ट्री के लिए है ना।
नहीं, पोल्ट्री नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज फॉर फिश प्रोडक्शन, सॉरी, दोनों चीजें अलग होती हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से रिलेटेड भी होता है, कोको से रिलेटेड भी होता है। अब यहां कंफ्यूजन होगा गोल्डन फाइबर और गोल्डन फाइबर जूट से रिगार्डिंग है, गोल्डन फाइबर जूट से रिगार्डिंग है, गोल्डन फ्रूट और हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड, पिंक रेवोल्यूशन ओनियन, फार्मास्यूटिकल, प्रॉन, सब कुछ आ जाता है इसमें। सिल्वर is related to poultry and egg, silver fiber is related to cotton से एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये ब्लैक सॉइल में ही उगता है ज्यादा, ये याद रखना, ठीक है। ओके, रेड रेवोल्यूशन इज टोमेटो मीट बोथ, राउंड इज अबाउट पोटैटो, ग्रीन इज फूड ग्रेन और व्हाइट वर्गीस कुरियन वाला हमारा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आता है कि कौन से लेयर में मेटियोर बर्न अप हो जाते हैं। मीजोस्फीयर में, इफ यू सी एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ट्रोपोपोस में हम रहते हैं, सांस लेते हैं, यहीं पे आपकी सारी वेदर की फिनोमेना होती हैं, बारिश, मॉइस्चर, यहीं पे सारा होता है, ठीक है। और डेंसिटी भी सबसे हाईएस्ट सरफेस पे ही होती है एयर की। उसके बाद आपका ट्रोपोस्फियर आता है जहां पे आपकी ओजोन O3, ये फुल फॉर्म पूछा था, फॉर्मूला पूछा था एफकैट ने, इसलिए बता रही हूं। यहाँ पे आप टेम्परेचर इन्वर्जन देखोगे। टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते जाते हो टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है, बट स्ट्रेटोस्फियर में इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई टेम्परेचर इन्वर्जन इज सीन हियर एंड इन द थर्मोस्फियर, ये याद रखना। ये एयरक्राफ्ट क्या मस्त फ्लाइंग जोन है। उसके बाद मीजोस्फियर में आपके मेटियोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर भी कहा जाता है, यहाँ पे आयन्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका जो स्पेस से ज्वाइंट होता है एक्सोस्फियर, जहां पे आपकी सैटेलाइट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के अंदर मैं तुम्हें समझा चुके हूं कि GEO क्या होता है, LEO क्या होता है, NEO क्या होता है। तुम मुझे ये बताओ, अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये इनमें से कौन सी जगह पे लोकेटेड है। अगर जो मैं बातें कर रही हूँ और तुम्हें उसका आंसर नहीं आता तो बेटा तुमने पिछली वीडियोस अच्छी नहीं देखी है, गो एंड वॉच दैम क्विकली, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। एटमॉस्फेयर हुआ, लोकल विंड्स याद रख लो, पुराने एफकैट के पेपर्स में सवाल आते थे। नॉर्थ अमेरिका में चिनूक, नॉर्थ ईस्टर्न ब्लिजर्ड्स, नॉर्टे, साउथ अमेरिका का पोम्पेरियो, यहाँ का मिस्ट्रल, फॉन, बोरा, हेम, अफ्रीका का सिरोको, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ का लू भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ये तो CDS का भी क्वेश्चन है, बट ये एफकैट में भी आता है। टाइफून, हरिकेन, विली विली कहाँ बोला जाता है। साइक्लोन तो इंडियन ओशन में बोला जाता है, वी नो दैट। विली विलीज बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में। अटलांटिक ओशन, टाइफून, चाइना सी, टाइफून्स पता है अटलांटिक में आता है। नहीं, हरिकेन अटलांटिक में आता है, अमेरिका के पास है ना। टाइफून्स आपका साउथ चाइना सी के पास आता है, तो ये अपने अकॉर्डिंगली कोडिंग कर लेना, ठीक है। कोडिंग का वैसे भी जमाना है, ऑलराइट, ये सारे ये तो तुम कर ही चुके हो। ओके, स्ट्रेट का क्वेश्चन आता है। स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो नंबर 1 2 वाटर बॉडीज को फर्दर सेपरेट करती है और 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है, ठीक है, इनको सेपरेट करती है। ऐसी चीजों को स्ट्रेट कहा जाता है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इस्थमस क्या होता है। इस्थमस भी सेम चीज करती है, 2 वाटर बॉडीज और 2 लैंड मासेस को अलग करती है, बट इट इटसेल्फ इज अ लैंड मास, स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि ये काम करती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, भाई मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कौन से स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है। मलक्का स्ट्रेट बिजिएस्ट स्ट्रेट है, याद रखोगे। पाक स्ट्रेट इंडिया के साथ है, इंडिया श्रीलंका के साथ, इसलिए याद रखोगे। इसके अलावा देयर आर लॉट मेनी स्ट्रेट्स, लेकिन मैं तुम्हें ना टिक करा देती हूँ। बाबे मंडाल स्ट्रेट जो कि रेड सी, यहाँ पे रेड सी कहाँ गया, ये रहा रेड सी, और अरेबियन ओशियन को, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडेन को अलग करती है, ठीक है। कुक स्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट, आपका डेविस स्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा बास स्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट, बेरिंग इंपॉर्टेंट है,
बॉस्फोरस सी भी याद रखना, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को अलग करता है टर्की के पास, है ना। उसके अलावा क्या याद रखोगे, क्या ही याद रख लोगे भाई इतना तो तुम, हडसन स्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट, फाइन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आइसोथर्म्स। ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये क्या इक्वल शो करती है, थर्म्स है, टेम्परेचर को शो करती है। ये टेबल याद रख लो, कॉन्टोर लाइन आइसोबार, डेप्थ बिलो द वाटर, सेम डेप्थ को आइसोबार से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोबार इज फॉर टेम्परेचर, आइसोबैथर्म इज टेम्परेचर अंडर वाटर, आइसोकाइम इज विंटर टेम्परेचर, आइसोथेर इज समर टेम्परेचर, आइसोजियोथर्म इज द मीन एवरेज temperature. Now listen to me very carefully. Now there are certain steps which you need to remember. You have seen this video so far, add comment, good, bad, worst, whatever you like. ठीक है, points of improvement. Number 2, revise this again. ठीक है. Number 3, ask one-liners PDF from me. ठीक है. Number 4, टेलीग्राम के अंदर आई एम सेंडिंग यू वन क्विज रिगार्डिंग ज्योग्राफी, यू हैव टू सॉल्व दैट अप टू सी कि तुम्हें आता है या नहीं आता। लास्टली, बी कॉन्फिडेंट, सब हो जाएगा, वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स निपटा देंगे। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, you need to act like, think like a leader and officer. That is it. I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.